लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी हाँ, आज मंडे है, फ्रेश सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होता है, कुछ लोगों का जस्ट ओनली संडे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बड़े मसरूफ़ चलते हैं। ख़वातीन का जॉब मज़ीद डबल हो जाता है, टफिंग हो जाता है। हस्बैंड वगैरह सोते रहते हैं और बच्चे भी सोते हैं, लेकिन मैंने देखा है जितनी भी ख़वातीन हैं माज़रत मर्द बोलेंगे, ख़वातीन को वो कर रही हैं ज़्यादा, लेकिन आप नोट कीजिएगा जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनके लिए भी बड़ा ये टफ़ डे होता है कि वो सोचती हैं कि अपने घर के किचन में या बहुत सारे, चाहे मेड रखी हो या कुछ भी हो, फिर भी उनको एक्टिव मेंटली और रहना पड़ता है। फिर वो अपने आप को भी सैलून वगैरह जाना और ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को मैं कहूँगी जो इंडिविजुअली रहती हैं, उन पर बर्डन ज़्यादा होता है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनके सास ससुर हैं या कोई हेल्पिंग हैंड है, थोड़ी देवरानी रहती है, उसमें क्या होता है कि बर्डन कम हो जाता है। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं कि हम इंडिविजुअली रहें, तो उनका बर्डन का मैं ज़रा सा थोड़ा सा जायचा यूँ खींचूँ कि उनका जो है वो हर काम उनको कि भाई पहले से सामान ला के फ्रिज में रखना, कपड़े धोने का है, घर की सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर डबल बर्डन होता है। यानी कि वो फ्लेक्सिबल होने के फिर अगर कोई एक्टिविटी में जाना है, शादी में जाना है, कोई भी ऐसी तकरीब या नानी के घर जाना है, बहन के घर जाना है, वो एक अलग बर्डन। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ हम बहुत अच्छे हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। और अक्सर अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो मैं उन बहनों से पूछूँगी कि वो जब अपना घर भरा सारा घर छोड़ के आते हैं तो आपको अपना वो घर क्यों याद आता है? क्योंकि वो जॉइंट फैमिली होता है, भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, तो आप बार बार उस माँ के घर को याद करके रोती हैं। इसलिए नहीं, बल्कि वहाँ पर आपको वो अपनाइत, वो सपोर्ट मिलती है। और जब आप अपने ससुराल में आ जाती हैं तो उनके साथ आपका रवैया ज़रा सा चेंज हो जाता है कि आप उनको अपना समझ के अगर रहेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। लेट्स सी, इस तरह कंफर्टेबल की बात एक करूँ, एक छोटी सी आज मैं, अच्छा ये होता है कि हम ज़रा पता है, एक औरत भी अपना सारा कुछ छोड़ के अपने जिसके लिए आती है तो उसको उसके ऊपर वो डिपेंडेड होती है, और उससे बहुत सारी उसको एक उम्मीदें वाबस्ता होती है, और वो क्यों ना हो भाई, उसका राइट है, क्योंकि उसने एक आपके साथ अज़वाज ज़िंदगी और वो एक निकाह में आपके आई है, तो वो सारी एक अपनी पूरी बचपन सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली आपके साथ ज्वाइन हुई, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेती है। एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मियाँ बीवी की, बड़ी प्यारी सी, और ये मोहब्बतों की बात होती है। और अगर हस्बैंड अपनी बीवी को समझे या बीवी अपने हस्बैंड को, एक छत जी जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना सब लोग, तो मियाँ बीवी पतंग उड़ा रहे थे। अच्छा, उनके हस्बैंड ज़रा बड़ा रिस्ट्रिक्टिव थे, अपनी बीवी को ज़रा सा बहुत केयरिंग रखते थे। तो वो पतंग को देखती है तो वो हस्बैंड खुश हो रहा था, उसने आगे से चरखी लड़ी, औरत ने पकड़ी होती है, तो एकदम वो एक दिल बर्दाश्त होकर कुछ अल्फाज कहती है। वो बड़ा हस्बैंड उसको गौर से सुनता है। वो कहती क्या है? कहती है, मैं इस पतंग की तरह उड़ना चाहती हूँ, देखो ना हवा में कितनी अच्छी लग रही उड़ी है मेरी मेरी लेकिन मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है, बिल्कुल इस तरह जैसे ये डोर तुमने पकड़ी है ना, तो तुम, वो एकदम सोच के उसको जवाब दे, मतलब देखता है उसको, तो कहता है कि क्या मतलब? कह रही कि ना मेरे बहुत दिल करता है मैं ये करूं मैं वो करूं, लेकिन तुम मुझे हर चीज़ में रोकते टोकते हो तो मेरा दिल उदास हो जाता है, या मैं ना मत दिल खफा होता है। तो फिर वो उसको पूरी बात समझाता है, कहता तुम पतंग बनना चाहती हो, ठीक है। वो क्या करता है, उसको यूँ तोड़ता है और डोर छोड़ देता है। बड़ी डीपली बात है। वो ख़वातीन जो अपने मर्द से बहुत ज़्यादा लड़ती, माजरत के साथ बहनों, जी मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, वो तोड़ता है और पतंग उड़ जाती है। कहता है ये जो डोर है ना, ये मेरे हाथ की मजबूती थी, ये डोर इस पतंग की मजबूती थी, अब मैंने इसे तोड़ दिया ना, अब देखो ये गिरेगी, अब उसके बाद इसको लोग लूटेंगे।
कोई फाड़ेंगे, कोई खींचेंगे, तो वो ज़रा सी शर्मिंदा हो जाती है। और वही फिर एक विजुलाइज करें कि जब पतंग के पीछे लोग कैसे भागते हैं, बच्चे कैसे भागते हैं, कोई कहाँ छतों पे घूम रहा, किसी तरह मैं उस पतंग को पकड़ लूं, क्योंकि अब उसकी डोर टूट गई। और अब विजुअलाइज करें अपनी एक मियाँ बीवी की लाइफ को, बिल्कुल इसी तरह जब एक औरत का साथ किसी भी तरह, किसी भी रिश्ते से, एक मर्द का साथ, चाहे मियाँ बीवी का हो, बाप बेटी का हो, बहन भाई का हो, जब उससे उस डोर का, मर्द को मैं डोर कह रही हूँ, औरत को पतंग है, वो डोर का साथ टूटता है ना, तो उस औरत के लिए वो तमाम लोग उसे लूटने की कोशिश करते हैं। और जिसके हाथ में जैसे आ जाए, और अगर वो बहुत सारे लोग उस औरत पे लड़ पड़ते, उस पतंग पे लड़ पड़ते, तो उसको फाड़ देते हैं। मुआशरा हमारा ऐसा हो गया। और मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ हमेशा कि हर एक औरत, एक खातून, एक हवा बेटी के पीछे उसके भाई का हाथ होना चाहिए, किसी भी सूरत। ये सिर्फ 4 रिश्तों के अलावा बस एक बेटे का साथ होना चाहिए, एक शौहर का साथ होना चाहिए, और एक बाप का साथ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई साथ पतंग की डोर के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में आप बेहतर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो रिश्ते हैं जिसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता वो जो बिन बोले लोगों को समझ आ जाए। तो प्लीज़, अगर आपके साथ आप एक पतंग हैं और अगर आपके साथ कोई डोर बंधी हुई है, तो वो बहुत अच्छी है। वो आपको जितनी देर, आखिर का ये अल्फाज अदा करके मैं इस खूबसूरत से मैसेज को एंड करती हूँ, जब तक उस पतंग के साथ वो डोर बंधी हुई है, आप जितना भी बुलंद उड़ना चाहो उड़ सकते हो। यस, लेट्स सी, मेरी कोई भी बात आपको गिना गिजी माजरत करती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मेरे बहुत सारी बातों को बहुत पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे मेरा इंट्रो में जब मैं कुछ वालिदैन को कहती हूँ, उस दिन एक ब्यूटिशियन है, लुबना से मेरी मुलाकात हुई, इवेंट है मेरा, तो उसमें कहती है, यार सभी मैं तुम्हें, जब वो तुम रोज़ एक खूबसूरत सी बात कहती हो ना, क्योंकि जिनके बच्चों को ज़रा सा बच्चों से कोई थोड़ी माँ बाप को कोई शिकायतें होती हैं, वो कह नहीं सकते। और मैंने अपनी आंखों देखा, हाल देखा है, बहुत सारी बच्चों के माँ बाप उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं, बल्कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, तो वो कुछ कह नहीं सकता और उनको बिगड़ता देखता है थोड़ा सा, तो वो दिल उनका भी उदास है। कहती है, जो तुम सुबह कहती हो ना कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। अच्छा, ये उनके दिल दुखी होते हैं जिनके माँ बाप अब नहीं रहे और उनको ज़्यादा याद आते हैं, फील करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहती है, मेरा बड़ा दिल, वो तुम जो प्यारा सी बात कहती हो ना, बड़ा। तो मैं एक बात कहूँगी कि मियाँ बीवी हों, माँ बाप हों, बहन भाई हों, ये बड़े प्यारे आसमान से उतरे हुए रिश्ते हैं। इनकी कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, इनका ख्याल करें बिन बोले। एहसानात के रिश्ते तो लोग बना लेते हैं, एहसासात के रिश्ते बहुत कम होते हैं। और मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ ही रहिएगा। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाजरीन, एक ऐसी बीमारी जो मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लोग इसको कैंसर से भी ज़्यादा और दूसरी बीमारियों से भी ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देने शुरू कर दिए। और लोग, ये असल में बीमारी भी ऐसी कि जो अंदर से खोखला कर देती है। कुछ लोगों को ब्लड में होती है, कुछ लोगों की हड्डियों में होती है, तो अंदर से। अच्छा, इसका ना मैंने एक चीज़ नोट की, आपने देखो कि कोविड आया था तो सब लोग इतना डर गए थे कि जैसे हर कोई पर्सन एक दूसरे से, सगे बहन भाई एक दूसरे से डर, कोई बंदा बाहर जाता है, अंदर रहते हैं तो हम उससे डरते हैं कि अल्लाह हमें कहीं लग ना जाए, यानी कि एक मौत का खौफ। और कहते हैं ना, पूरी दुनिया में इसका खौफ था। लेकिन मुझे बताएं क्या पूरी दुनिया ख़त्म हुई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
अच्छा, ये एक साइकी भी होती है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे इंसान को फोबिया होता है, ऊपर जब ऊंचाई पे खड़े हो से बंदा डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम अपने दिमाग में जो ब्रेन में जो इंडोज कर लेते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमें इतनी पावर दी है, जब हम पूरी मुल्क पर हुकूमत, दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, तो हम कितने विल पावर है हमारी, इतनी स्ट्रांग है हम लोग। मुझे बताइए ना, कितने बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े जो है ना हुकूमत करने वाले लोग, पूरी पूरी दुनिया को चलाने वाले फोर्सेस वाले लोग, तो हम लोगों की कोई तो पावर है। एक इन्वेंशन करने वाले, चांद पे जाने वाले, तो क्या मुझे बताएं कि आप इस बात को जुटला सकते हैं जहाँ कुरान में ये लाइन लिखी हो कि मैं कोई ऐसी बीमारी जब तक नहीं पैदा होती जब तक उसका हल ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब उसमें लिख दिया गया कुरान पाक में, तो फिर हम उसको जुटला रहे हैं। तो मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रही हूँ, वो है शुगर, ज़ियाबतीस। और ये 3.5 करोड़, अभी मैं ये इसको कंफर्म नहीं कर सकती, और इसमें 1.5 करोड़ होंगे जिनको होगी, उनको पता भी नहीं होगा। मैं ऐसे एक मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात कर रही हूँ हमारे पूरे पाकिस्तान में। तो ऐसी बीमारी हम सबको लगी हुई है और हम इसके खौफ में ज़्यादा मुब्तला हैं। इसकी मेडिसिन, इंसुलिन और बहुत कुछ है, लेकिन मेरी शायद जो है नो हाउ ज़्यादा कम होगी। लेकिन मैं कहूँगी कि आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से मिला रही हूँ, डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे होते हैं जो लोग हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो है नॉलेज में इजाफा कर देते हैं और बी प्रैक्टिकल एकदम। अभी मैंने सुना था कैंसर की भी कुछ ट्रीटमेंट जो है ऑन हो गई और लोग इससे क्योर हो रहे हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, आपका सोल्यूशन बिल्कुल रेडी है। अब आप शुगर से बिल्कुल डरे नहीं, शुगर के साथ लड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। कौन है हमारे साथ? क्योंकि यहाँ पर फातेह ज़ैबदिस, यहाँ पर अशरफ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन वीनस टेलीविजन। थैंक यू। जी सर, हेलो डायरेक्टर साहब, कुछ कह रहे हैं आप? स्पेशल थैंक्स कर रहे हैं कि आप हमारे शो में आए। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि जिस तरह मैंने थोड़ा सा बताया और ज़ियाबतीस के बारे में, लोग शुगर के बारे में, छोटे से वर्ड है, हम इसमें कहेंगे शुगर को लोगों ने बहुत ज़्यादा, यकीन करें, खाने से पहले, खाने के बाद उनके दिमाग में एक प्रेशर होता है, फिर वो ज़्यादा कुछ पसंद आ जाए, मीठा खा लिया। अच्छा, मैंने एक एब्रीवेशन है आपकी कोई, आई थिंक मैं जीपीएस यानी कि ग्रेन, वो हमारी तमाम अनाज जिसमें होता है गंदम वगैरह। अच्छा, पी फॉर पोटैटो और एस फॉर शुगर, ठीक है। ये 3 चीज़ें ना, जीपीएस एक एब्रीवेशन है ना, वर्ड निकाला है। अब देखते हैं कि ये क्या इसको ब्रीफ करते हैं, और मुझे भी यकीन करें मैं हैरान हूँ। तो फिर खाएं क्या? इस सारी बातें आज हमारे साथ चौधरी साहब करेंगे। जी अशरफ चौधरी साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। मुझे 2004 में डायबिटीज़ हुई। ओके। और उस वक्त आई वाज 34 ईयर्स ओल्ड। 34, ओके। 34 साल की एज में। ये चल तो पहले से रही होती है, लेकिन आपको एक पता उस वक्त चलता है जब ये काफ़ी आगे जा चुकी होती है। ये शुगर बहुत पहले से चल रही होती है, बट मैं 34 ईयर्स को समझता हूँ कि मुझे शुगर हुई। ओके। अच्छा, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। आई वाज वर्किंग फॉर मैरियट होटल्स एंड पीसी चेन्स। ओके। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया इस्लामाबाद में। बुनियादी तौर पे मैं MBA हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैं IBA कराची। अच्छा, मैंने भी इनको आते कहा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये अच्छी। लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ, देखिए पुराने जो लोग थे ना, हिकमत जो करते थे हमारे, कुछ लोग वो हकीम नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमारे दादा नानी वगैरह जो लोग कुछ ऐसे होम रेमेडीज देते जिससे हम क्योर हो जाते हैं। कोइंसिडेंट, हमें नहीं पता होता, तो वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन एक नॉलेज, रिसर्च है, मैं आपको रिसर्च हो सकती है। तो मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लिख दी कि ये खाएं सुबह शाम। मैंने पूछा ये कितने दिन खानी है? ये तो सारी जिंदगी खानी है। सारी जिंदगी खानी सारी जिंदगी खानी है। बड़ा अजीब लगा, बहुत अजीब लगा। मैं उस ज़माने में ना, आज से 20-22 साल पहले शुगर इतनी ज़्यादा नहीं थी पाकिस्तान। आज तो आपके ऑफिस में मेरे ख्याल सबका टेस्ट करवाया जाता है। डायरेक्टर साहब शुगर पेशेंट है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर, उस वक्त नहीं थी। इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। जी जी। खैर, दिल को तसल्ली दी, समझा लिया कि बस सारी ज़िंदगी खाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो दवाई कांस्टेंट नहीं रहती। जो दवाई उन्होंने उस वक्त मुझे दी, अगर तो मुझे सारी ज़िंदगी उतनी खानी पड़े, मसला नहीं है। 3-4 साल के बाद
उसकी डोज डबल हो जाती है। ठीक है, ओके, 3-4 ओके। साल के बाद फिर एक और दवाई आ जाती है, 3-4 साल के बाद एक तीसरी दवाई आ जाती है, फिर अगले 4-5 साल के, अच्छा शुगर भी बढ़ती जा रही है और दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। फास्ट फॉरवर्ड No solution, नो कोई भी सोल्यूशन। मुझे 18 साल हो गए जी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 14, ओके ठीक ठीक। 2004 से 2022 तक हम पहुँच जाते तो हैं। ये टोटल एवरेज कितना हो गया? 18 साल हो गए। ठीक है जी। 18 सालों में मैं 4 दवाइयाँ खा रहा था। इसमें मुझे डॉक्टर ने इंसुलिन का भी कह दिया, ठीक है, आप इंसुलिन recommend पे कर जाएं। दिया होगा। अच्छा, जब आपकी शुगर बढ़ती है तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो खून में चर्बी है, लिपिड प्रोफाइल, वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, यूरिक ठीक एसिड हो है, ठीक जाता है, है, डिमेंशिया, भूलपन की आदत, ये सारी चीज़ें हो जाती है मर्दों को। आईसाइट वीक हो गया, आईसाइट वीक हो जाती है मर्दों हड्डियों की, में दर्द अपने- शुरू हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, वीकनेस हाँ, शुरू हो बिल्कुल। गई। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये समझ, सारी ठीक चीज़ें हो गई। अच्छा, अब 2022 आता है, मैं 18 साल से मैं दवाइयाँ खा रहा ठीक है। हूँ, पढ़ने लिखने वाला मैं बंदा हूँ। मैंने सोचा कि यार इस साल ना, अच्छा अब दुनिया में वो इसकी रिवर्सल पे भी बहुत सारा लिटरेचर आ रहा था। ओके। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। 2022 की मैंने जो रेजोल्यूशंस पास जी, की जी। कि इस साल इंशाल्लाह मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स करना, पढ़ना शुरू किया जी। ठीक है। दुनिया के वो जो अजीम दिमाग जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, उनको जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि अंदर तो कोई ख़ास राज नहीं है। 2-4 चीज़ें आप ठीक कर लें। मैंने को 45 डेज़ की स्टडी की, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक मैंने कोई 4-5 ऑथर्स को मैंने पढ़ लिया। ओके 15 फरवरी 2022 को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। ओके। पुराना अशरफ चौधरी मैंने दफन कर दिया, नया अशरफ चौधरी एक जन्म लेता है कि जी आज से तो मैं ये हो गई, मैं पुराना ख़त्म, डन ठीक हो है। गया। नाश्ता मैंने नया किया, गोलियां मैंने वही खाई। अच्छा। आधे पौने घंटे के बाद मैं हाइपो में चला जाता हूँ। ओह इसका मतलब ये है कि मेरी दवाई ज़्यादा थी, अच्छा ठीक। ठीक है, दवाई मैं ज़्यादा खा रहा। शाम को मैंने गोलियां अपनी आधी कर दी, अच्छा ये 15 को हो गई। Okay. 16 को मैंने आधी गोलियां सुबह, आधी शाम को, दोनों दफ़ा मुझे हाइपो की फीलिंग आती है। ओह 17 को मैंने आधी की आधी सुबह, आधी की आधी शाम को। 18 फरवरी 2022 से लेकर आज 3 फरवरी 2025 में हम बैठे हैं, 3 साल मुझे होने वाले हैं। आई एम मेडिसिन फ्री, आई एम शुगर फ्री एंड आई एम लिबरेटेड। यानी कि बंदा इज फ्री, आज़ाद आदमी हूँ मैं, ठीक है। मैं इस वक्त कोई दवाई नहीं खा रहा, मैं कोई even- आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अरे मैंने, अच्छा इसमें देखिए, इसमें ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए आपके सामने कोई चीज़ आती है ना, और बहुत सारे लोग आपको इंसिस्ट करते हैं। 1-2 बार मैंने, जब शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको मैं अर्श आप नहीं खाओ ना, तो बराबर वाला कहेगा अरे चल ना यार कोई बात नहीं ना, आज खा मैं- ले दो ना। मैं उसको ये करता सिचुएशन बड़ी खराब ये होती है। देखें, यार खाते हुए मत रोका करो। अब वो सामने जो पेशेंट अच्छा जाओ तो और खुशी से खा लेते हैं, ये बड़ा मैं problem खाने पीने पे आता हूँ। है। जी ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, ठीक है, पूरी दुनिया में मशहूर है। सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल की ये डिजीज़ हकीकत है। मैं इसको एडमिट कर रही अच्छा, हूँ, जब उस डॉक्टर से पूछे कि जी मैं अब अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लूँ, वो कहेगा नहीं आप दवाई खाओ। भाई बीमारी मेरी लाइफस्टाइल अब की ले है, डॉक्टरों की ले मैं डॉक्टरों की कैसे लूँगा? आप उनका धंधा पानी बंद कर चौपट कर। देखिए ये सारे डॉक्टर कहते हैं कि जी इट्स लाइफस्टाइल डिजीज ठीक है, है। अच्छा, ठीक है। फिर आप उनसे कहें जी वो कौन सा लाइफस्टाइल में ठीक करना है? नहीं, ओके। आप मेटफॉर्मिन खाओ, अच्छा आप ग्लूकोफेज खाओ, ठीक है। ओके। गेल्टन पता नहीं कौन से नाम है। ग्लूकोफेज, ल्यूडिपार, सिटाग्लिप्टन, सल्फोनल यूरिया, एम्पाग्लाइफ्लोन, ये सारी दवाइयाँ मैंने खाई हुई है। हाँ जी अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ग़िज़ाई बीमारी ठीक है। है, मतलब जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें ग़िज़ा का 80% बिल्कुल, रोल है, ठीक है। 100%। 20% वॉक, स्लीप, ये सारी चीज़ें आती हैं। 80% रोल आपका डाइट का है। ओके। मैंने अपनी डाइट को दुरुस्त कर लिया। मेरी दवाइयाँ 3 दिनों में छूट गई, विदाउट सुपरविजन ऑफ एनी डॉक्टर, विदाउट नहीं करे सर, नहीं करे, रियली 100%। ओ माय गॉड, 3 यानी दिनों कि में आपने 3 दिनों में शुगर को किल कर दिया, किल कर, दवाइयाँ छोड़ दी, शुगर मेरी नॉर्मल हो मेडिसिन गई, स्किप कर दी। स्किप। नहीं यार, 3 surprise, नाज़रीन। फरवरी 2022 से सॉरी 18 फरवरी 2022 से लेकर आज 3 फरवरी में हम बैठे हैं, कोई दवाई नहीं मैं खा रहा। अशरफ साहब एक बात बताऊं, सबसे इरिटेट कंडीशन पता क्या होती है? जब आप दवाइयाँ बैग में लेके घूम रहे होते हैं, बाखुदा मेरा तो यकीन करिए सबसे बुरी कंडीशन मेरा तो वो है। एक मेरा तो पूरा बैग होता था। मैं फार्मेसी, मैं अभी लाहौर से आ रहा हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। अच्छा खौफ कितना होता है? अरे खौफ बहुत होता है। यार वो मैंने खानी ये थी, नहीं खा ली, भूल गए यार ये। अच्छा खाते हुए भी टेंशन हो रही है हाँ। कि अभी मैंने गोली नहीं खाई तो मैंने खा लिया। उफ, my God। आपकी जो खुराक है, खुराक में हमारे पास ना, हम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हमारी चीज़ में डाल दिया है कि रोटी चावल के अलावा हमें दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती।
सबसे ज़्यादा शुगर जो मुझे 18 साल बाद पता चला, हाँ। अभी चाय चल रही है, इसमें मुझसे पूछा आपके ग्रीन टी, लड़के हाँ, ने ठीक है। कि जी चीनी डालनी है, मैं कहूँगा मुझे डाल दो चीनी, मैं ठीक है। शुगर पेशेंट था, अच्छा। मुझे डाल दो, कोई ठीक है, मसला नहीं डाल है। दे। कितने ग्राम है? 4 ग्राम। ठीक है, सुबह जो मैं पराठा खाता हूँ उसमें कितने ग्राम शुगर होगी? होगी उसके अंदर, मैं क्योंकि बताता हाँ हूँ, ठीक है, 100 ग्राम का अगर पराठा है ना, ठीक है। उसमें 70 ग्राम शुगर है। 100% ऐसे। 70 ग्राम का मतलब है कि 17.5 चम्मच शुगर आप एक रोटी के जरिए खा रहे हो। 17.5 चम्मच का आपने फिक्र नहीं किया और 1 चम्मच की आप फिक्र कर रहे हो। ये पाकिस्तानियों को किसी को पता है? सही नहीं वाकई में 100 ग्राम की रोटी, ठीक है, हमारे यहाँ पराठा ठीक है। 100 ग्राम का चल रहा होता है, ठीक है। उसमें से 30% आप निकाल दें, उसका फाइबर, ऑयल, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें निकाल दें, बाकी 70% प्योर कार्बोहाइड्रेट शुगर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो जो हमारे यहाँ मैदा, चक्की काटा वाटर चल रहा है, सब एक ही तरह की है। उसकी शुगर, ये जो वाइट शुगर है, इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। ओ नो। ये इसको एक अंग्रेजी में मेडिकल में एक लफ्ज़ होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ओके। शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65। रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो आटे की, जिसमें चक्की का आटा, जिसमें फाइबर भी होता है, ठीक है, उसका 72 होता है। यानी कि भूसी वगैरह मिलके, हाँ, उसका 72 होता है। 72 का मतलब यह है कि ये जल्दी शुगर बढ़ाएगी एज कंपेयर टू वाइट शुगर। अगर आप मैदे की रोटी खाएं, जो कि कराची में जगह जगह पे वो चाय पराठा चल रहा है, बगैर तो वाइट, हाँ वो लच्छे वाला पराठा, लच्छे वाला, मैं भी जो उसमें ये शामिल जितना भी हमारे पठान होटलों पे चल रहा होता है, वो चाय पराठा कराची में तो बहुत चलता है ना। हम जो सारी जिंदगी इधर ही, मैं कराची में आता जाता था तो वो खाते हैं, हम भी शौक से खाता रहा। उसका ग्लाइसेमिक 90 है, वो मैदा है ना। हाँ। यानी शुगर से भी, शुगर ने अगर आपकी शुगर बढ़ानी है 1 घंटे में, उसने आपकी 15 मिनट में बढ़ा देनी है। ओहो, यानी कि वाइट रोटी जो वाइट है, रोटी, वो जो तंदूरी वाइट तंदूरी रोटी होती है, या मैदे की पराठा कोई होता भी है, चीज, मैदे की ठीक है, कोई चीज, मैदे की बिस्किट्स भी हो गए बिस्कुट, सब चीजें। अगर है। किसी बंदे की शुगर लो हो जाए, यानी कि 1 घंटे में जिसने बने, वो 15 मिनट में चल वो मेरे भाई ऊपर शुगर, ठीक ठीक है। किसी बंदे की शुगर लो हो जाए, हम क्या करते हैं कि इसको यार कुछ जूस पिला दो, कोई इसको चीनी खिला दो, ऐसे ही होता टॉफी है वगैरह, ना। हाँ। हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है, तो उसको कहते हैं यार इसको मीठी चीज खिला दो। उसको ना मीठी चीज से शुगर देर से बढ़ेगी उसकी। उसको फौरी तौर पे 2 चम्मच मैदे के पानी में घोल के, अगर वो मर रहा हो, फौरी पिला दो उसको, ऐसे शुगर उसकी बढ़ेगी। तजर्बा कर लें। अच्छा, सबसे ज्यादा शुगर अनाज में होती है, इसमें क्या क्या आता है? गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा। अच्छा, इन सब में जौ बाजरा में भी, सब ये सारे कजन्स हैं। ठीक है। ये सब कजन्स हैं, बहन भाई हैं, ये सब एक ही फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं ये, ठीक है। सब के मिल मिला के तबाह करें लोगों को। मिल मिला के। अच्छा, हम जिससे हथले जो लग जाए, हाँ, जेड़े हाथ जो लग जाए लग जाए, वो, उन्हें पकड़ ठीक है। लो। नहीं, उसमें लाल पंजाबी में शुगर कहते इनू। हैं जेड़ा पन्नो ही लाल, ठीक, जेड़ा पन्नो ही लाल। ठीक है। अच्छा, सबसे अगर किसी ने शुगर अपनी रिवर्स करनी है, कंट्रोल करनी है, सबसे पहला काम यह है कि वो गंदम, चावल यानी अनाज से एक दफ़ा वो बाइकआउट कर दे कि जो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जो लिखा था ना, रोटी चावल, उससे को 3 गुना ज़्यादा खा चुका है वो, ठीक है। अब किसी और को खाने दे। सही। नंबर 2 ये हो गया, वो जो मेरा GPS फार्मूला है। तो पहला जी है ग्रेन्स, गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा। ये मैंने आपको पता है, ये जब वीडियो आया ना, तो मैंने सबसे पहले मैंने देखा था। अच्छा। तो मेरे डायरेक्टर बोल रहे ये आ रहा है, मैंने कहा मुझे इसके बारे में पहले ही पता है ना, GPS क्या है। वो मैंने गौर से मैंने आपका, अच्छा, उसमें मैंने वो देखा था कि आप लोग 3-4 लोग थे, लेडीज भी थी, और वो सब, मैं ठीक हो गई वगैरह, मैं ठीक हो। अच्छा, इतनी लंबे वो प्रोग्राम था, मैंने पूरा प्रोग्राम देखना पड़ा मुझे। सिटी 24 पे अभी चंद दिन पहले आया है, जिसमें वो PhD डॉक्टर्स भी थे उसमें, PhD डॉक्टर। नहीं, मैंने प्राइवेट आपका सबका इंटरव्यू वो खड़े होके, और बड़ा अच्छा काफी, हर बंदे की डिटेल में बात सुनी, बहुत अच्छा था। अच्छा, दूसरा है पी। ठीक है। पी से मुराद पोटैटो, ठीक है, जिसमें आलू हम हर शेप में बना है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हों, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो आप जो पैकेट्स में आती हैं, सारी चीज़ें बना है। एंड थर्ड इज शुगर। अच्छा, शुगर अब बड़ा ना हिडन चीज़ है। एक तो शुगर है ये वाइट शुगर जो हम, ठीक है, इसके अलावा गुड़ वोड़, शहद, ये भी शुगर है, ठीक है। जो शुगर आपको नज़र नहीं आती, जिसके बारे में हम कहते हैं जी बड़ा ये मुकद्दस चीज़ है, इसको करना चाहिए, वो है दूध। दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है, ठीक है। खालिस दूध में भी शुगर है, लेकिन खालिस आज मिलता भी कहाँ पे है?
नहीं नहीं कुछ पाकिस्तान में कहीं पे खालिस दूध नहीं मिलेगा अनलेस कि आपके अपने को भैंस वैंस रखी हुई हो, जाके आप खुद लेकर आते हो। दूध में डालते हैं स्टार्च, जो कपड़ों पे लगाते हैं, ठीक है, स्टार्च डालते हैं, और ये स्टार्च इज जस्ट लाइक अ ग्लूकोज। इसका दही बना हुआ हो वो जहर है, इसका ये खुद जहर है। इवन खालिस दूध में भी लैक्टोज होता है। जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सब में फ्रक्टोज होता है। जितने लाल पीले काले शरबत इस वक्त मार्केट में, अभी रमज़ान आएगा, रमज़ान ट्रांसमिशन में लाल लाल शरबत, हरे हरे शरबत आपने सामने डिस्प्ले सब में फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज आपके जिगर के लिए फैटी लिवर बनाता है। वो यूरिक एसिड, अच्छा यूरिक एसिड आप सारी ज़िंदगी सुनते रहे होंगे जी, बड़ा गोश्त खाने से यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड होता है फ्रक्टोज से, अच्छा जो कि फलों में होता है, या फ्रक्टोज जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है जो बहुत सस्ता होता है, ठीक है। और मीठा भी बहुत होता है, सस्ता भी होता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, 3 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दें। ओके आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है, आपकी दवाइयाँ चंद दिनों की मेहमान है। अच्छा ये जो चंद दिनों की मेहमान है, चलो एक कितने आपने कहा 3 दिन में हो गया, ठीक है, मैं 3 दिन में। अच्छा But you 3 have दिन to carry में, on चलो this वो मैं lifestyle. अभी आपसे वो भी इसकी वो भी पूछूंगी ना, ये तो वो है इंडिकेशन बता रहे हैं ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। अब हम लोग जरा अशरफ चौधरी से वो पूछेंगे, देन कहते हैं ना कि सोल्यूशन, अब हमारे पास इसका हल क्या है। अब हम खाने की तरफ चलेंगे, और दूसरी बात मेरे लिए सरप्राइज ये कि 3 दिन में अगर शुगर खत्म होती है तो क्या ये रिवर्स हो सकती है हमारी बेइत्यादी के साथ? जी सर, ओवर टू यू। पहले मैं रिवर्स की डेफिनेशन बता दूं, जो ग्लोबल डेफिनेशन है, जो मेडिकल साइंस में है रिवर्सल की डेफिनेशन। पहली बात है कि शुगर की 2 किस्में, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन लेनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है, वो रिवर्स नहीं होती। टाइप 2 में इंसुलिन आपकी बॉडी ऑलरेडी बना रही होती ठीक है, ठीक है, बल्कि ज़्यादा बना रही होती है। इसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते ओके। हैं, ठीक है, इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा निकल रही होती है आपकी बॉडी में। जैसे मैं टाइप 2 था तो मेरी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा थी, ओके, कम नहीं थी। अच्छा, टाइप 1 डेंजरस, टाइप 1 डेंजरस तो अनकंट्रोल्ड है ना, जो भी शुगर अनकंट्रोल्ड है वो डेंजरस है। अच्छा कहाँ तक होती है ये अनकंट्रोल की, क्या है कि जैसे 250 150 कितने तक होता है? आपकी फास्टिंग शुगर 100 होनी चाहिए, अच्छा रैंडम आपकी 140 होनी चाहिए। अच्छा, इससे ऊपर जो भी है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। HbA1c आपका 6 से नीचे होना चाहिए। ओके, अगर 6 से नीचे आपका HbA1c नहीं है तो फिर आप हर तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसके आइडियल कैंडिडेट हैं। इसकी मैं आपको ना HbA1, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं नाजरीन की को ज़रा गाइड कर देता हूँ HbA1c की क्या अहमियत है। 6 HbA1c सेफ है, 6.5 पे आपको बाकायदा डायबिटीज़ डिक्लेयर हो जाती है। अच्छा, यूँ समझ लें कि आपके घर में सांप के छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। ओ माय गॉड, एंड ठीक ग्रूम है। अप, ओके ओके, अब वो ग्रूम हो रहे, ठीक है, आपने उनको तल्फ नहीं किया, उनको मारा नहीं है, वो आपने कहा जी कोई बात नहीं है, चलते हैं, ये भी मखलूक है, छोटी-छोटी, ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, अभी नुकसान नहीं होता, ऐसे वहम बना होता, सारे सांप जहरीले नहीं होते। आपने उनको 4-5 दिन के लिए, 4-5 महीनों के लिए छोड़ दिया, वो इतना बड़ा सांप बन गया, 8 पे आपका HbA1c पहुंच गया। अच्छा ये आपने जो बात की ना, मुझे वो वाली बात याद आई कि अर्श, मेरी भांजी की शादी थी तो अर्श को, उसको, मुझे शुगर का नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, ज़ीरो ना, हमारे किसी फैमिली में शायद किसी को अम्मी को होगी, लेकिन हमने कभी इतना इंट्रैक्शन में नहीं आए, या अब्बू को होगी, मुझे ये भी नहीं मालूम कि है ये थी। तो अर्श को हुई तो मैं, अर्श को पता था उनकी फैमिली में क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, मुझे शायद उसको भी नहीं मालूम। आप यकीन करें वहाँ मीठा चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, तो मैंने कहा मुझे मेरे भांजे कहा, देखा आंटी ये ना क्या ना, मैं अंकल को मना करें, ये गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं और इस तरह। तो कहते कोई बात नहीं, अभी मैं सारा खा भी लूँ, फिर एक बार इलाज कराऊंगा। उसे ये नहीं मालूम था कि ये वो नहीं होता, इसे शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए। तो वो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं खा लूँ, पहले ये पूरा इवेंट अटेम्प्ट कर लूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मुझे अगर पता होता तो बाखुदा मैं इसको पूरा एक अच्छी तरीके से होल्ड कर दी, मुझे भी नॉलेज नहीं, और ये नॉलेज ना होने से भी बड़ा प्रॉब्लम। अगर 12-13 पे HbA1c पहुंच जाए तो यूं समझ लें कि आपने अपने घर में शीश नाग पाला हुआ है। ओए होए होए होए, ठीक है, 13 से ऊपर का मतलब है कि एक एनाकोंडा, अजदहा, आप ह्यूज साइज़ का जो पूरी लपेट में ले सकता है बंदों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तक इस फील्ड में नहीं था मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं अब इस फील्ड में हूँ, मैं हर रोज़ लोगों के पाँव कटते देखता हूँ, हर रोज़ लोगों की आंखों में टीके लगते देखता हूँ। मैं आंखों में टीके, आप ज़रा सोचें कि कितना पेनफुल होगा। ठीक है, पाँव कटते देखता हूँ। अल्लाह तो
तो शुगर को ये नज़ला जुकाम नहीं है, शुगर आपको कहती नजर आने में कुछ भी नहीं है, अंदर से खत्म करना अंदर शुरू से ये करती है, दीमक स्लो की तरह है। दीमक, आप लकड़ी को दीमक लग हाय, जाए हाय, तो बाहर खोखला किसी कर को भी नहीं दिया। पता हाँ, चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलता, ठीक है। सही। वो लकड़ी बाहर से नॉर्मल लग रही हाँ, होगी, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। एक वक्त आएगा कि उसको ऐसे करेंगे ना खटखटा खत्म हो तो जाएगा, लकड़ी टूट चुकी होगी। ये दीमक है, ठीक है। और ये दीमक अगर आप इसको शुरू में नहीं पकड़ेंगे, दीमक को नहीं मारेंगे, ये आपको खोखला कर देगा। शुगर वो बीमारी है जो बंदे को जलील करके मारती है, गरीब करके मारती है। अल्लाह। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन में आपको, जो एडवांस लेवल की कॉम्प्लिकेशन है, अगर किसी बंदे का HbA1c 8-10 पे रहता है और वो कोई एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, मतलब 8-10 साल के लिए रहता है, उसके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दों जब ख़राब होना शुरू हो जाए, गुर्दों का काम है आपकी बॉडी से जो जहरीले मादे हैं उसको खारिज करता है। वो खारिज नहीं करेगा, वो अपना काम नहीं करेगा, वो जहरीले मादे आपकी बॉडी में रहेंगे, ठीक है। बंदे को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब डायलिसिस की मैं आपको चीज़ बताऊँ, डायलिसिस की पाकिस्तान में जितनी मशीनें लगी हुई है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मरीज़ हैं। ऐसा ही, और बड़ा तकलीफ दे प्रोसीजर, मैंने देखा है। मतलब एक डायलिसिस पे 6 घंटे लगते हैं, ये सिर्फ मशीन पे पूरा खून निकलता है, हाँ। फिर वो मशीन से साफ होता है, फिर दोबारा आपकी बॉडी में जाता है। ये तो 6 घंटे वहाँ पे है ना, जो आप बेड पे लेटे हुए हैं, आने का टाइम, जाने का टाइम, वेट करने का टाइम, एक दिन बर्बाद है। अच्छा, परसों फिर करवाना है। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों का वीकली है, कुछ लोगों का 3 दिन, और इसमें पानी ज्यादा नहीं पीना, ज्यादा पानी पी लोगे तो फिर वो पानी प्रॉब्लम कर देगा, बहुत 2 दिन के बाद फिर आना है, इंजेक्शन लगा होगा। अच्छा, साथ में कोई बंदा, 2 बंदे आ रहे होंगे, उनके कारोबार खत्म, 6 घंटे के लिए ये लग गए, हर रोज आना जाना लगा हुआ है। डायलिसिस की मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगले 10 सालों में, मैं आपके मीडिया के ज़रिए कौम को मैसेज देना चाहता हूं कि अगले 10 सालों में डायलिसिस इतना होने लगा है कि सड़कों पे, दुकानों पे डायलिसिस हो रहे होंगे। सही कह रहे हैं। अब जरा देखें, ये शारा फैसल पे एक 4 स्टार होटल था जी, उसको जी SIUT ने खरीद लिया। ताज महल पहले नाम था, फिर रीजेंट प्लाजा, जिसको आग भी लगी थी, ठीक है। 4 स्टार होटल था, उसमें मेरे ख्याल कोई 300-400 कमरा है। तो आप जरा अंदाज़ा लगा लें कि 14 अरब रुपए का वो होटल खरीदा गया है, SIUT ने खरीदा है, कि इतना ज़्यादा डायलिसिस का रश है। अल्लाह। 80% डायलिसिस शुगर की वजह से होते हैं। अच्छा, 80% गुर्दे जो लोगों के फेल होते हैं शुगर की वजह से होते हैं। शुगर पेशेंट को हार्ट अटैक के 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं, फालज के 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। नस फट जाए, दिमाग नस फट जाए, मतलब सिस्टम एक ही है ना, माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है कि आपको खून का उधर की सप्लाई नहीं गई तो हार्ट अटैक हो गया, इधर नहीं गई तो फालज हो गया। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है, जो पेशेंट होते हैं, वो समझते हैं कि हमने जो ग्लूकोफेज और इस तरह की अब जो टैबलेट है, बस वो एक टैबलेट ले ली, हमारा सोल्यूशन हो गया, खाओ पियो कुछ भी करो। कुछ लोग इंसुलिन लेके, मेरी अपनी दोस्त है, उसको है तो वो पेट में इंजेक्शन लगाती है और वो खाना पीना सब कुछ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए सर, ये बहुत डेंजरस है। स्टार्ट इसका न्यूरोपैथी से होता है, पाँव जलते हैं जैसे, ठीक है। न्यूरोपैथी जब हो जाए तो उसके बाद फिर ये रिवर्स नहीं होती, ठीक है। न्यूरोपैथी में एक तो शुगर का अपना रोल है, दूसरा जो इसकी ग्लूकोफेज जो दवाई है, ये आपकी बॉडी में B12 विटामिन को कम करती है, जिससे न्यूरोपैथी भी होती है, डिमेंशिया भी होता है, मतलब भूलने की आदत भी होती है। न्यूरोपैथी अगर बिगड़ जाए, पाँव काटने की नौबत आ जाती है, जख्म आ जाएगा, ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, हम आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ छोटी सी एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू, क्योंकि अभी मैंने पूछना है कि अब हमने खाना पीना क्या करना है। अब मैं इतनी डर गई हूँ कि मुझे लग रहा है हर शुगर पेशेंट के पास जाके बोलूँगी, भाई खुदा के लिए ये सफ़ेद आटा का बंद करो, ये आपके जिस्म में 15 मिनट में शुगर इंक्रीज करता है। और जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं ना, यकीन करें, मुझे है नहीं, लेकिन मैं इर्द गिर्द जिन लोगों को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो अंदर से अपने आप को दीमक की तरह खत्म कर, उनको पता ही नहीं चल रहा। मैं यहाँ लेकिन छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू बड़ी संजीदा है और गुड मॉर्निंग विद सभी में आपने डिफरेंट हमारे हेल्थ के सेगमेंट
आप देखते रहते, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ एक बात को लेके कि मेरे प्रोग्राम को देखते समय, सुनते भी समय अमल शायद फ्यू सेकंड के लिए करते हैं, और ये अमल बहुत ज़रूरी है। जब तक अमल नहीं करेंगे, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से, जैसे हम लोग कभी कोशिश करते हैं ना मिट्टी को पकड़, तो हाथों से फिसल रही होती है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। दीमक की लकड़ी को आप अपने घर में जितना रखेंगे, वो कहते हैं ना एक दरवाजे को दीमक को पूरा अंदर से खत्म हो जाए तो वो आपके लिए बेकार है। उसको कितना भी कलर करते रहे वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं, जो एक लात मारने से टूट जाएगी। तो जितने भी हम कोशिश करते हैं आपको अच्छी बात बताने के लिए कि जब तक आपका वो कहते हैं इल्म ही बेकार है जिस पे अमल ना हो, तो वो बिल्कुल इसी तरह के आप लोग कितना भी सुन लें, लेकिन जब तक आप अपनी ग्रिप में जब करेंगे, जब उस पर अमल करेंगे। लेट्स सी, मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ अशरफ चौधरी साहब को। सर, अब हम ज़रा सा चलते हैं कि हम अब वो डाइट क्या है जिसको हम, आपने कहा 3 दिन मैंने यूज़ किया और फिर मैंने अपनी मेडिसिन को स्किप कर दिया। अब बताइए सर प्लीज़। खाने में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, सारी चीज़ें आपने खानी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीज़ें आपने मना कर दी, जिसको हम जीपीएस कह दिया था, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आप खाएंगे। मैं ज़रा इसको आप प्लेट बना के दिखाता हूँ। नाश्ते से आते हैं, ठीक है। नाश्ते में हमारे यहाँ क्या खाते हैं कि रोटी और साथ में अंडा, ब्रेड, अंडा, यही चीज़ है ना, या जैम लग गया। हाँ, रस भी खाते हैं कुछ लोग, ओटमील वगैरह, ओटमील ये दलिया वाली खा लिया। आप ऐसा करें कि ब्रेड भी ना खाएं और उसके ऊपर जो मार्जरीन लगाते हैं वो भी ना खाएं। आप 1 अंडे की बजाय 2 खा लें, 2 से पेट नहीं भर रहा तो 4 खा लें। ओके। उसमें आप सब्जियां क्रश करके उसको बड़ा सा ऑमलेट बना लें, 2 आप बॉईल करके खा लें, 2 का आप ऑमलेट बना लें। चम्मच के साथ खाएं, फोर्क के साथ खाएं, ठीक है। आपकी शुगर जो आप नाश्ते में जो दवाई लेते थे शायद अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सुबह का नाश्ता, मैं समझ गई। ठीक है, अंडे बॉईल करके 3-4 दे दो भाई, इसी से खाओ। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कहवा, दूध, चाय, सब, क्या है? सब चीजें। मैं भी चाय पी रहा हूँ। दूध वाली चाय मना नहीं है, लेकिन दूध के मग पीना मना है। अच्छा, ऑमलेट के साथ कुछ नहीं, रूखा खाएं, जैसे रूखा नहीं, चम्मच के साथ खाएं, मुंह के साथ। ठीक है। नहीं, वो रूखा मतलब ब्रेड के साथ। नहीं, ब्रेड नहीं। अच्छा, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दिए, ना रोटी ना ब्रेड, ओके, खत्म कर दिया। ओके। अच्छा, इसके अंदर जो आपने सब्जियां डाली है ना, उसमें कार्ब्स हैं। अच्छा, जैसे उसमें गाजर डाल दी, बंद गोभी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल, सारी सब्जियां डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, 3 सब चीजें डाल के आप बड़ा सा ऑमलेट बना के उसको फोर्क के साथ खाएं। पढ़ा लिखा भी बंदा लगेगा और समझदार भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ये एहतियात है थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों अब आपको गोली खाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया। आप अपनी शुगर बंदा चेक कर लेना। मैं सुबह मैं 2 अंडों का नाश्ता करके आया, मुझे मेरा ख्याल है कि शाम मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, ये नहीं कि अब जो वो लोग दिमाग में बने कि जौ का दलिया, जौ, वो भी स्किप कर दिया हमने। जौ के दलिये मैंने बता दिया ना, गंदम और दलिया, ये सारे कजन हैं, सब कजन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दोपहर को आप अपनी प्लेट में तमाम सब्जियां काट के सलाद बना लें। ठीक है। हमारे यहाँ सलाद में ना 2-3 चीज़ों के बाद सलाद हमारा ख़त्म हो जाता है। प्याज, टमाटर, खीरा, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई सलाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। सलाद की मैं आपको चीज़ें बताने लगा। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ठीक है, बंद गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी, और डन हो गए, मटर वटर सब डाल। ठीक है, मटर हो गए, बीन्स होगी, ये कुछ 10-11 चीज़ें बन जाती हैं जो कच्ची आप खा सकते हैं। ओके। ये पूरा सैलड है, इसके साथ आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होगी और गोश्त खाने पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, गोश्त खाने पे कोई लिमिट नहीं है। आप चिकन, अच्छा, गोश्त का होता है कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना ही खाया जाता है, उससे ज़्यादा एक बोटी भी नहीं खाई जाती। यहाँ पे कुछ स्टॉपर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ। आपने गोश्त खा लिया, मैं आपको कहूँ ना कि जी 1 बोटी और खा लें तो वो नहीं खाई जाती। ठीक है। यानी कि आप वेज दोपहर का जो है, जैसे लोबिया है वो साबुत लोबिया, अगर आप चाहे बॉईल भी कर सकते हैं, आपको पसंद है तो बॉईल करके खा लें, जैसे बंद गोभी। वैसे तो बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च लोग कच्ची, लेकिन फिर भी अगर है सौते कर लें, आपका दिल तसल्ली पे हो जाए, उसके अंदर चिकन के बहुत सारे पीसेस डाल दें, जो कच्ची चीजें खाई जा सकती हैं कच्ची खा लें, जिसको वाटर सौते करना है वाटर सौते कर लें, जिसको बॉईल करना है, ये सारी चीजें कर लें। अच्छा, लाल लोबिया ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें, ये बॉईल करके। ठीक है, बीन्स आप खा सकते हैं। ठीक है, चना भी डाल दिया, चने भी खा सकते हैं। मैं आपको मेन क्लास बताता हूँ। तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आलू सारे खा सकते हैं,
तमाम बीन्स खा सकते हैं, ठीक है, डन हो गया। तमाम दालें खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, बेहतरीन हो तमाम गया। नट्स खा सकते हैं। अच्छा, बेसन भी चना से बेसन बनता है? देखिए, चने और बेसन में बहुत फर्क है। चने जब आप खाते हैं ना, चबाते हैं और ये इतने बारीक नहीं पीसते जैसे मैदा होता है। ओके। ये मोटे मोटे टुकड़े मैदे में जाते हैं, फिर वहां पे इसकी ग्राइंडिंग होती ठीक है, डन हो गया। जब अपने बेसन खाया, बेसन की रोटी खाई, तो जो काम आपके मैदे ने करना था वो मशीन कर चुकी है बाहर। ओके। जो इसका सिंपल फार्मूला है कि जो चीज़ जितनी खाने में आसान हो उसमें शुगर उतनी ज़्यादा है। अच्छा मैदे तो कुछ कम कर दें तो ठीक है। जो चीज़ पारिक रखोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट, जो चीज़ आपकी जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। अच्छा, नहीं मेरे ज़हन में था कि चलो ऑप्शनल के मेथी की मेथी बहुत कहते हैं। हाँ, वो कल मैं ठीक। उस दिन वीडियो देख रही तो कहते हैं वो मेथी ठीक है, मेथी का कुछ, आप मैंने ऐसा कहा कर लो। उसका मेथी के मैं बताता अंदर हूँ। बेसन की कोई रोटी बना दे दोपहर में या बेसन रात में। उसको मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। तमाम सब्जियां क्रश कर लें, उसमें ये मेथी वगैरह भी डाल लें, अंडा डालें और 2 चम्मच आप बेसन के डालें। ठीक है, वो एक अच्छा पराठा वो बन- एक पराठा टाइप हाँ। बनेगा। उसमें बेसन भी होगा, उसमें अंडा भी होगा, उसमें वेजिटेबल खाया भी जाएगा, वो वो, खाया भी हाँ, जाएगा। ठीक है, डन, तो डन, ये डन। खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। चले जी, ये हो ठीक गया, है? ये दोपहर का हो गया। अब आ जाए हम जरा सा रात के ऊपर। रात को अगर आपने दोपहर को गोश्त खा लिया तो रात को बीन्स खा लें। ठीक है, अगर आपने बीन्स नहीं खाने का दिल कर रहा तो चने खा लें। ठीक है, चाहे ब्लैक चने खा लें, चाहे वाइट खा लें। ठीक है, तमाम दालें खा सकते हैं आप, तमाम दालें खा सकते हैं। दालों में आप डालें सारी प्याज टमाटर अंडा वंडा बना के उसको चम्मच के साथ खाएं। ठीक है, ठीक है। यकीन जाने कि हमारे ना ब्लाइंडर लगे हुए हैं लोगों के जहन दिमाग इस पे आँखों पे कि हमें रोटी चावल के अलावा कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है। मेरी जो 80% क्या मेरी 90% जो खुराक है यही वाली खुराक है। मैं गोश्त खाता हूँ, मैं दालें खाता हूँ, मैं बीन्स खाता हूँ, अंडे खाता हूँ। मैं दिन में 4 अंडे खाता हूँ। अच्छा है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, तो फिर रेंट भी तलब नहीं रहती। अच्छा, नहीं। इसके अंदर एक और चीज़ है, हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट सारे आप खा सकते हैं। इसमें मूंगफली खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। Good. उसमें खाने पे भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं जी इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर उसी चीज़ से बढ़ता है जिससे आपकी शुगर बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स में हम क्या करें? फ्रूट्स में, अच्छा, अक्सर हाँ। मैंने देखा कहते शुगर पेशेंट को जूस मत दे बना के, उसको जूस fruit दे। 100% बिल्कुल सही सुना हुआ आपने। 100% सही सुना हुआ। जूस अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, ठीक पीने है। के लिए नहीं बनाए। एक इंग्लिश का फिक्रा आप याद रखिएगा, आप अगले प्रोग्राम में कोट भी कीजिएगा कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। आपने अपनी कैलोरीज को पीना नहीं है, खाना है। Okay. नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। अल्लाह ने अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, पीने के लिए नहीं बनाए। ओके पीने के लिए किस्सा ही मुका दिया। किससे ही खत्म हो गया। फ्रूट में ठीक है। अगर आप इसका जूस पीते हो अच्छा, ना, उसके फायदे ज्यादा हैं जो हम लोग जो फाइबर होता है ना जो, उसमें। हाँ, जैसे हमने एक देखा वो जो जरा किनू का जूस देना, अच्छा जी वो भी बना रहे और सारा उसने फाइबर निकाल दिया। वो निकाल दिया। अच्छा, ना, मजा जूस खराब पे हो गया। मैं एक नाजरीन को चीज़ बता दूं। जब आप जूस पीते हो ना, चाहे डब्बे वाला हो चाहे फ्रेश हो, ठीक है, डन हो गया। आपकी बॉडी जूस में और शराब में कोई डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट करता। वाओ, फैटी लिवर एक तो शराब वाला होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, एक नॉन अल्कोहलिक ठीक है, फैटी ठीक लिवर। है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो जूस से होता है। ठीक है। ये यूँ समझ लें कि आप सुबह सुबह ही अपने जिगर के ऊपर ना एक पटाखा लगाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बच्चों को जूस पिला दो, चुकंदर का जूस और चुकंदर का जूस, इवन गाजर का जूस, फालसे का जूस, कोई भी जूस आप गाजर खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, चुकंदर खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसका जूस बनाएंगे तो वो सारा आपकी काम, बॉडी उसका में फाइबर निकाल के सारा फाइबर आप हाय जो हाय। चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई थी खाने के लिए बनाई थी, अदरवाइज तो ठीक है। ठीक। तमाम फल आप खा सकते हैं, चुकंदर को बॉइल करके आप हाँ। खाएं, इतना मजा आता बिल्कुल। है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी लगता है। तमाम फल आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक दो चीज़ें आपको रखनी होती हैं। पहली बात है कि फ्रूट ना खुराक नहीं है, ठीक है। इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स ए प्लेयर ईटिंग। ठीक है, तो लिमिट से ही खाएं। तो इसमें लिमिट से खाना है। कुछ अच्छा, कहते फ्रूट्स कुछ लोग अमरूद को बहुत बेर वगैरह, मैं उधर ही आने लगा हूँ। हाँ। कुछ फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जैसे कराची में आजकल बेर आ गए, लाहौर में अभी नहीं आया। हाँ, अच्छा, ठीक है? कराची में बेर मैं है। परसों आया हूँ तो कल मैंने बेर खा ली है। अच्छा, ठीक बहुत है? मजे के हाँ, लगे, बहुत मजे के टेस्टी बेर हैं। अमरूद आप खा सकते ठीक है। हैं। ठीक है, ग्रेप फ्रूट जो बड़े वाला वो खा सकते हैं। इवन कीनू आप एक खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ आपके खाने वाली नहीं है उसमें केला है, अच्छा, उसमें मिकदार ज्यादा होगी ना इसके मिकदार, अंदर, उसमें शुगर बहुत की ज़्यादा होती है। उसमें आम है, अंगूर है। ठीक है। ये चीज़ें अगर आपने खानी है ना, आपके ऊपर जिम फर्ज है। ओके,
हमारे मुल्क में जिम जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्सरसाइज ठीक है। बहुत जरूरी, ठीक। पूरे कराची में जो जिम की पॉपुलेशन होगी जी ना, जी। वो आप एक उस सबको जमा कर लें और इधर आप 4 जो चाय के ढाबे होते हैं ना, उसके ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, ये तो बहुत अभी ज़्यादा। क्रेज इतना ज्यादा हो गया कराची हाँ। में, मैं पहले नहीं होता था। बाहर खाने वाला जो अब रिवाज तो हो गया। इसको बड़ा हाँ। स्टैंडर्ड और बिल्कुल। मतलब अच्छा, ये क्लासिफिकेशन हुई हुई है। गुलिस्तान जौहर वाला अलग है, बिल्कुल। वो दूसरी तरफ न्यू बिल्कुल। कराची अलग है, डीएचए वाला वो बिल्कुल। भाई उधर और सिस्टम पूरा ऑन बिल्कुल। हुआ हुआ है। रात 4 बजे एक 4 मेरी होटल पे मेरी दोस्त का वहाँ पर रेस्टोरेंट है, मैं एक इवेंट से कहती है यार यहाँ तो तुम आई ना डीएचए, मेरे एक प्रोग्राम में गई थी कफीला, तो उन्होंने कहा कि मेरा ना बस यहाँ से ख़त्म हुआ 12 बजे, तो हम इवेंट से निकले, तो कहती मेरा ये करीबी है ना चाय के नाम से कुछ चाय शाय, पता नहीं क्या इसी तरह, पता नहीं क्या था, चाय बोला, खाना इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी, हाँ आओ ना। अब मैं गई हूँ जरा, मैंने एनवायरनमेंट देखा, छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन बाहर वो चेयर्स वेयर्स लगी हुई, लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ आके खड़ी। तो मैंने कहा, कहती मैं रोज़ाना 4 बजे तक होती हूँ। तो मैं एक तरफ से मैंने कहा एज ए लेडी है, रात सारी मतलब बिजनेस है, मैंने तो कोई और के नहीं, मुझे शौक है इसी काम का। ओके, एक तरफ ये, तो मैंने कहा अल्लाह कैसे लोग आते, कि बददुआ दे रही कि ना ये लोग। मैंने कहा नहीं, ऐसे सोच रही हूँ, मैंने यार कौन से लोग हैं रात को जो सोने का टाइम है उस वक्त आके यहाँ पर चाय पीने आते हैं। सर देखें, कॉन्सेप्ट देखें, और उसको बड़ा एंटरटेन करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या, और 8-10 लोग बड़ी गाड़ी से निकल रहे हैं, खवातीन आ रही हैं और बड़े मजे से सर्दी में बैठी शॉल वाले ओढ़े, गप्पे शप्पे लग रही हैं। तो कहती है इनकी जो सुबह 2 बजे होती है। अब सोचिए ना सर, फिर अब हम खुद अपने आप को खुद अपने हाथों से लाइफ स्टाइल से जब आप नेचर के खिलाफ चलेंगे तो नेचर अपना बदला लेती है। अच्छा, जवानी में पता नहीं चलता, नहीं पता चलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप जागेंगे, वो आपकी स्ट्रॉन्ग आपको फाइट कर सकते हैं ना, लेकिन एक वक्त होगा जब हम वो जैसे का क्या कहती है लाइफ स्टाइल वापस दोबारा आपसे फिर बदला लेती है। हाँ, बिल्कुल। आपकी जो बॉडी है ना, ये अपना स्कोर सेटल करती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। इसको आप अगर मिसयूज करेंगे तो इट विल सेटल इट्स स्कोर। ये आपको किसी ना किसी शेप में बीमारी में फंसा के, डिप्रेशन में फंसा के, किसी ना किसी चीज़। ये मैं आपको लाइफस्टाइल की बीमारियां बताता हूँ। डिप्रेशन इज टोटली लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। शुगर इज अ टोटली लाइफस्टाइल डिजीज। फैटी लिवर लाइफस्टाइल डिजीज। इंसोमिनिया, नींद ना आना, इंसोमिनिया लाइफस्टाइल डिजीज। आपकी जो ख़वातीन में पीसीओज एक बीमारी होती है, इंसुलिन की ज़्यादती से, एंड दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। ये सारी बीमारी, इवन कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर भी आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है ना, कैंसर सेल जो है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कभी ये जो आपने कहा ना कैंसर इंडिकेशन, क्या आर्टिस्ट को, वैसे मैं नहीं बोल रही, ऐसे नहीं होता, नहीं किसी को भी हो सकता है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री चाहे इंडिया में हो उनको कैंसर ज़्यादा इंडिकेशन, क्योंकि ये लोग ना रात सारी जागते रहते हैं और अपने आप को जगाने के लिए फिर ऐसी जो है वो स्मोकिंग या ड्रिंक्स वगैरह इस तरह लेते हैं। इन लोगों को ना अंदर से बहुत सारी बीमारी, क्योंकि ये लोग अपनी कहते हैं नेचर के साथ लड़े। 12 बजे के बाद आपके ऑर्गन वर्क करना शुरू करते हैं, आपके लंग्स, जैसे एक प्योरिफिकेशन शुरू होती है लंग्स की, किडनी बॉडी रीजनरेट करती है। हाँ बिल्कुल, डिटॉक्सिफिकेशन। उस वक्त जब वो डिटॉक्सिफाइड कर रही होती है, उस वक्त हम उसको जो है ना वो और कुछ ठूस रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये उल्टा सिस्टम है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। आपकी बॉडी में ना अल्लाह ताला ने इंसुलिन को एक बैलेंस में रखने के लिए बोला हो। ये जब भी आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इंसुलिन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन की ज़्यादती ऐसी है कि मुझे पानी चाहिए, मैंने पीना है, बट मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा आ जाए तो मैं डूब भी जाता हूँ ना। इंसुलिन की ज़्यादती से, इंसुलिन इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन, इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। जो लोग मोटे हैं, ठीक है, यहाँ पे पेट पे जहाँ पे चर्बी पहले स्टार्ट होती है, ये इंसुलिन की ज्यादती से है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है कि अगर आपकी बॉडी में एक कैंसर का सेल था ना और ऊपर से इंसुलिन की ज्यादती हो गई है तो वो कैंसर के सेल मल्टीप्लाई करवाने वाली चीज है। अच्छा, कभी कभी ना आपको पता नहीं चलता कि आपको कैंसर है या आपकी शुगर है, आपको नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं जब आप कहीं बेहोश हो रहे हैं, कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, सरप्राइज ओह आपको शुगर, फिर वो आपको पता चलता है जी फैमिली में किसी बंदे को होती है। एक चीज़ मैंने सर नोट की है कि जो हम अपनी लाइफ स्टाइल के साथ करते हैं ना, और फिर वो हमें ना बहुत बुरे तरीके से पलट के हम लोग, बॉडी फिर उसका भुगतती है, फिर बॉडी आपको सजा देती है, यकीन करें, बहुत बुरे तरीके से। शुगर पाकिस्तान में ना
आपने जो शुरू में स्टैट्स बोले थे उसके मैं थोड़ी सी करेक्शन करना। 3.5 करोड़ बंदों को कंफर्म शुगर हो चुकी है। ठीक है, ये लेबोरेटरी में अच्छा मैंने टेस्ट भी कहा मिनिमम, मुझे इतनी आपने knowledge इतने नहीं, बोला। मिनिमम मैक्सिमम। इसमें अगर आज पाकिस्तानी लैब्स का रुख कर लेना, ब्लड वर्क करवाना शुरू कर दें, कम अज कम भी 1 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर और निकल आएगी। यानी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं पता ही नहीं है, ठीक है। 4.5 करोड़ बंदा यूँ समझ लें कि 3.5 करोड़ को पता चल गया, करोड़ को पता भी नहीं है। पता उस वक्त चलता है जब ऐसे ही जाता है लैब में, डॉक्टर कहता है कि यार चलो एक दफ़ा करवा लो टेस्ट, ठीक है। या फैमिली में किसी को शुगर है, टेस्ट करवाने गए, ऐसे खड़े खड़े शौक हो यार चलो ऐसे मेरा भी कर लो, शुगर निकल आती है। अच्छा मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी खाने पीने से नहीं होती, ये भी ज़रा मैं बताऊँ, कुछ डॉक्टर ऐसे ये गलत बात है, और कहते हैं जी आपको टेंशन बहुत ले रहे हैं तो इस वजह से, बेशक होती होगी, लेकिन आप ये ना कहें कि आप खाने पीने से नहीं होती है, आप बिल्कुल बेहतियाती करते हैं और उससे हो सकती है। ये डाइटरी डिसऑर्डर है। अच्छा जो बच्चों को होती है ना, हम उनको खाने पीने, वो जेनेटिक आ जाती है, ब्लड टू, यानी कि आप अपने साथ नुकसान नहीं करें, एक नस्ल के साथ भी नुकसान करें। जो बच्चों को होती है वो टाइप 1 होती है। टाइप 1 ना यूँ समझ लें कि वो कुरा निकलता है, ठीक है, वो उसकी कोई खास रीज़न नहीं होती। लेकिन जो बाकी शुगर है ना, जो आजकल तो टाइप 2 15-16 साल पूछते हैं डॉक्टर, आपकी अम्मी को तो नहीं, अब्बू को नहीं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन वो मैं आपको उसकी वजह बता दूं क्या पूछते हैं। बुनियाद तो अपने ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, मैं टाइप 2 की बात करूं, जेनेटिक नहीं है, ये हेरिडिटरी है। इसमें फ़र्क क्या है, जो आदतें वालदैन की हैं, बिल्कुल ऐसे अगर वही आदतें बच्चों की होंगी तो वालदैन वाली बीमारियां भी बच्चों में आएंगी। इसलिए पूछते हैं कि जी आपके वालदैन को शुगर नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी आदतें खराब थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप की आदतें ठीक हों, बच्चों की आदतें खराब हों? अच्छा अशरफ साहब, एक बात बताएं कि हम लोग और कंट्रीज में, जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई ना सुबह नाश्ते में, अच्छा अंग्रेज लोग ज़्यादा ना रोटी, जैसे हम लोग चपाती वगैरह, या हम लोग इसके बगैर तो रहे, जैसे हमने कहा चावल और रोटी, बिल्कुल नहीं रह हमने सकते। ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस इसमें दी। अच्छा शुरू से बचपन से देखते आ रहे। अच्छा ये एक कंपेयर कीजिए तो पुराने लोग जो थे ना, आज से 25-30 साल पहले, वो भी यही खाते थे, लेकिन उनकी जो है ना वो वॉक बहुत होती थी, उनका काम बहुत वो था, चलते बहुत थे, वो ज्यादा, ये हम जो से ना किक मारी तो मस्जिद जा रहे हैं, गाड़ी चलाई तो मस्जिद जा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते थे। वो इस चीज को बहुत लोग, ज्यादातर बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां थी और बसें थी, लोग कई बहुत दूर दूर पैदल निकल जाते थे सर। उस वक्त फिजिकल वर्क था। हाँ। अच्छा इवन घरों में उस वक्त ना मेरी अम्मी भी बताती, कहती हूँ मैं हैरान हूँ कि कहाँ जो है शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, और कहाँ जिन्ना अस्पताल। अम्मी कहती थी हम लोग यहाँ से जो है ना पहले अंदर से कितना वो करते थे, फिर यहाँ से कितना आगे से, वो उस वक्त बसेस दूर दूर से मिलती थी। अब वो 40 साल पुरानी बात बता रही, मैंने कहा इतना चलते थे लोग, वही तो कह रही, अभी उस वक्त तो इतना नहीं ग्रूम अप था, जो ये एरिया वगैरह हर जगह दूर दूर इलाकों में, जिससे भी मिलती हूँ, न्यू कराची से भी मिलती हूँ, यार कल 2-3 घर थे, हम लोग 40 साल पहले जब आए, कोई कहता गुलिस्तान जौहरी, यार उस वक्त तो 2-3 घर थे, तो हर जगह के इलाके में ऐसे था। तो ये जो चीज जिना हॉस्पिटल इतना दूर था, तो लोग इतना दूर वॉक करके जाते थे, और आज तो आप कुछ सोच लें, इवन घरों में पहले जो हमारी खवातीन थी घर का सारा काम करती बिल्कुल ऐसे ही, झाड़ू चोपा करती थी, वो सारी चीजें, ठीक है। अब एक खातून झाड़ू चोपा कर मेरी तरह उन्होंने बोल दिया, झाड़ू पोछा, और ये अच्छा करती, नहीं ये सही करती थी, बंदा झुक के झाड़ू लगा रहा है, उनकी एक्टिव बहुत, ठीक है, बहुत एक्टिव। अब अच्छा अब हमारे साथ हमने वो जो चाय का जो कप है ना वो भी नहीं धोना। अच्छा मैं एक एंकर हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, आप यकीन करें जब हम किसी ब्रांड या वो प्रेजेंट करते ना, तो हम कभी भी ऐसा जुमला नहीं कहते कि यार ये तो मैं इस सीट पे बैठी हूँ, ये यकीन करें मैं अपने घर की सफाई खुद करती हूँ, माशाल्लाह, मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ, इसलिए शुगर भी नहीं है आपको। मुझे कुछ नहीं है। मैं अपने किचन की हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती हूँ, मैं खुद लगी होती हूँ, और यकीन करें इस वजह से नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आप यकीन करें पर्सनल सोचती हूँ कि मैं इस तरह काम करती हूँ ना, मेरा जिस्म के बॉडी का एक ऑर्गन है ना वो एक्टिव रहता है, और सुबह हल्की फुल्की बेड पे या उसे ना चलते फिरते, जब सूरत लगाई हुई हो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, अंडा का देसी अंडा बॉईल करके खा लिया, और थोड़ा दूध में जैतून का तेल थोड़ा, मतलब इस तरह की चीज़ें खुद से जो है ना, जो मेरी नेचर के करीब है, थोड़ा हल्की सी फ्रेशमेंट एक्सरसाइज चेहरे की कर ली, बॉडी की, और खुद जो है ना झाड़ू लगा दिया, अच्छा पोछा, ये झाड़ लिया, ये कर, वो खुद जो करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल बुलवा के, अगर मुझे कुछ छुट्टियां हैं सैटरडे संडे तो पूरे घर को भी साफ करती हूँ ना, थकती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी बॉडी के लिए ठीक है। और पता है चलता पानी जो होता है ना, बहता पानी, यकीन करें वही साफ होता वो है, ठहरा हुआ जो पानी है वो नुकसान देगा, चलता पानी आपका ब्लड एक्टिव रहेगा, आप फायदे। मुझे हैरान हूँ, मैं एक जिम में अपनी दोस्त की गई हूँ,
इतनी मोटी मोटी, 3rd फ्लोर पे वो था जिम, और वो चढ़ते हुए तकलीफ हो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये औरतें जो इतनी मतलब हेल्दी हो गई, मैं किसी को बुरा नहीं कर रही, अगर ये अपने घर के सारी एक्टिविटीज खुद करे तो इनको जिम आने की जरूरत ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा उसने मुझसे, मेरा एक डेमो में गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो खवातीन के जिम में गई हूँ तो वहाँ पर मैंने एक, उन्होंने कहा एक एक्सरसाइज है, मैंने कहा हल्का सा मुझे फील होता है, मैंने मेडिसिन कुछ ली थी तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है स्वेलिंग है ना, तो कहती इसके लिए ये एक्सरसाइज, आप पाँव एक मशीन में फंसा के फिर जमीन पे उस पर लेट के फिर दोबारा उठना। उसको यकीन नहीं था, मैंने 10 डंड जो है ना वो निकाली, वो बराबर कह रही आप तो आसान है, 2 कर लिए ना, तीसरी करोगी। मैंने कहा कितने निकालने, कह रही 10 निकाल के बताओ। बाखुदा मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, मैंने एक हंसी मजाक में दोस्त से मिलने गई, मैंने 10 जो है ना मैंने बैक किया और फिर मैं उठी। वो सरप्राइज हो गई, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप जो है ना, आप लोग जो इतनी मोटी मोटी हो गई, घर का काम नहीं करती, मैंने मुंह पे कह दिया था, मतलब काम नहीं करती हूँ। तो इस जगह बैठ के मैं काफ़ी औरतें ना वो नाराज़ हो जाएंगे, हस्बैंड काफ़ी बोलेंगे देखो वो एक होस्ट होके, और ये बहुत अच्छा करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, मैं सही करती हूँ? बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अच्छा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी अशरफ साहब, ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब सही करती हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल गुड ठीक गुड। करते हैं। आप अपनी लाइफ में जब एक्टिव रहते हैं ना, सरगर्म रहते हैं, तो आपकी सेहत भी ठीक है। मौजा वालियां नींदर आती है, बिल्कुल नींद भी आपको, वो फिर बेबी स्लीप आती है, ठीक है। अगर जब हमारी बॉडी अननेचुरल वे में हम चलना शुरू कर देते हैं, फिर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पाकिस्तानी को शुगर इतनी क्यों हो रही है? अच्छा अब हम लोग एक बार फिर बताएं डॉक्टर अशरफ साहब, चौधरी अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फातेह ज़ैबदिस, यानी कि शुगर के एक ऐसे जिन्होंने अचीव किया, ये मैं कहूँगी शुगर को अचीव ऐसे किया कि इन्होंने बता दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं फाइट कर सकता हूँ इस मामूली सी बीमारी, सॉरी जिसको आप बहुत बड़ी बीमारी करें, उन्होंने बड़ी बीमारी को एक छोटे से कूजे में, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ऐसा ही है। तो ये हमारे अचीवर मौजूद हैं शुगर के, और जीपीएस इसकी एब्रिवेशन है, जीपीएस यानी कि ग्रेन, जितने भी तमाम ऐसे अनाज जो गंदम, जौ, जिसको आप लोग ये तमाम ज्वार बाजरा, ये सारी इन चीज़ों को स्किप करें। पी पोटैटो, और उसके अंदर पोटैटो में ऑफ कोर्स हम हर चीज़ में एक आलू डालना पसंद करते हैं, उसके बगैर हमारा खाना आलू गोश्त, बिरयानी गोश्त और क्या नाम है चिप्स, फ्रेंच फ्राइज बहुत चल रहे हैं, इसको स्किप करें। फिर हमारे पास एज फॉर शुगर, हर उस चीज़ में जो हम बड़ी लज्जत से खाते हैं उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कहीं ना कहीं मिकदार मौजूद होती है। आप बेकरी का सामान विदाउट शुगर नहीं बनता। बिल्कुल। आप चाय आप समझते विदाउट शुगर आप नहीं पी सकते, और शुगर में शहद आपकी आ जाती है, हमारे पास इसके अंदर जूसेस बहुत सारे आ जाते हैं, बेवरेज आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते, तो शुगर कहीं ना कहीं हमारी जो है मौजूद होती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान का एक अलम है कि रोटी और चावल के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, तो इनमें सबसे ज़्यादा यानी कि 70% आपके अंदर शुगर जाती है। और जो वाइट रोटी खाते हैं तो वो सोच लें कि वो जो 1 घंटे में शुगर इंक्रीज करती है वो 15 मिनट में शूट आउट करती है। ऐसे ही सर, ये जरा मैंने इंट्रो कर दिया जीपीएस हमारे डायरेक्ट टेक्निक का, जरा जिन्होंने अभी ऑन किया तो पता चले जी अशरफ चौधरी साहब कौन है। ही इज़ नॉट डॉक्टर, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बताया कि आप लोग आराम से ईजीएस्ट। अच्छा 3 दिन के बाद आप मुझे बताएं, जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कंटिन्यू आपने दवाई खानी, क्या हमें कंटिन्यू इसी तरह चलना है, ये बताइएगा। कभी कभी चीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आता, कभी कभी चीटिंग अगर बंदा कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चीटिंग, ठीक है, इसको मैं चीटिंग कहूँगा, ठीक है। ठीक है। कल मैंने दिल चाह रहा था खा ही ले, मेरा ख्याल है कि बड़ा पीस था एक बर्फी का, जो दिल वाला जिसके ऊपर निशान बना हुआ है, ठीक है? एक तो बर्फी ऊपर से दिल वाला, वो मैंने बड़ा पीस, और चांदी का वर्क भी होगा, चांदी का वर्क भी, वो मैंने खाया, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा केक भी खाया। शुगर का रिजल्ट आता है 3 महीने बाद, जिसको 90 डेज वो HbA1c जो होता है, ठीक है। अगर आपने 3 महीनों में कोई 5-7 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा अगर आपने कोई चीटिंग कर ली है, आपकी शुगर आपको नुकसान नहीं देती। प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप सुबह दोपहर शाम चीटिंग करते हो, उस वक्त फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो कभी कभी चीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी शुगर ठीक रहती है। अच्छा, जब आप कभी चीटिंग कर भी लो, कोई बद एहतियाती हो जाए, कभी शादी ब्याह पे कहीं जाना हो, कोई केक सेरेमनी हो, वहाँ पे आप खा लें, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रज के ना खाएं। नहीं, देखें वन टाइम करने से कुछ भी सुनते नहीं है ना, इतने वो हैं, उनको जितना भी कह दो ना
वन कहते हैं टाइम ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। वन टाइम से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं। ठीक है। एक बंदा मतलब महीने में एक पराठा कहीं पे मिल जाए तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, रोज चाहिए सर, रोज चाहिए। प्रॉब्लम ये है रोज भी ना, सुबह दोपहर शाम हमें बिल्कुल रोटी ऐसे चाहिए ही, ना। आज चावल खाने, कल भी हाँ, खाने, परसों भी बिल्कुल। खाने, खाने। इससे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये भी बड़ा खाने खाने खाने। खाने। हमारी जो कौम है ना, हम प्रोटीन डेफिशिएंट कौम है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप जितना मुझे कहते हैं ना नेचर के करीब, नेचर का मतलब है हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों के साथ बिल्कुल। उनकी अच्छा, सूरज कभी रात में नहीं निकलता, हाँ। अल्लाह ने बताया ना। परिंदा कभी भी देखेगा, जमाने से बचपन से देखते आ रही हूँ, जितने परिंदे सुबह सुबह नीम हल्की सी रोशनी में हाँ। एक अजब सा समय, और रात को अभी उनको ना कोई एजुकेशन दे रहा है, उनकी ना हाँ, स्कूल ना जा उनके रहे, कोई ना उनका कोई टाइमर डॉक्टर सेट हुए हुए हैं। है। अच्छा, उनका कोई डॉक्टर भी नहीं है कोई जी। डॉक्टर भी नहीं है, हाँ। और जो बिल्कुल आपकी तरह कोई डॉक्टर नहीं है। आपने कहा ना मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल। उसके बावजूद उनको कौन सिखा रहा है, बिल्कुल। कौन बता रहा है? नेचर के करीब है ना वो, करीब नेचर उनको का पता है सिस्टम। इस तरह ही, और उसी तरह उनका ब्लड, उनका मैं कह रही हूँ हैरान कौन बात है। और सेकेंडली एक बड़ी प्यारी हमारी, मैं कहती हूँ जितना नेचर का मतलब हम खुदा के करीब, खुदा के करीब है तो नबी की सुन्नत। बिल्कुल। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पोर्शन वो छोड़ के खाते थे। बिल्कुल। यू फील कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, मैदे को, मशीन को इतना स्पेस दे ताकि वो, अब जैसे एक पानी की मशीन आप कपड़े पर डालते हैं ना, तो इतना स्पेस छोड़ देते, बिल्कुल। वरना आप ज्यादा भरेंगे ना, पानी उछल उछल के बाहर आएगा। ऐसे ही हमारे मैदे का यही सिस्टम बनाया हुआ कि वॉशिंग मशीन में हर सारे कपड़े डाल दिए उसमें। ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो स्पेस खाने की, ये मैं नहीं कह रही, आप लोग नाराज ना हो, मैं नहीं कह रही। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यकीन करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो एक पोर्शन छोड़े, क्यों? ताकि अच्छा, उन्होंने हमारे लिए कहा है, हाँ। लेकिन हम लोग ना जब बहुत सारा कुछ देखते हैं ना, यकीन करें हम सकते जिंदगी यही खत्म हो गई है, बस ये खा के जाना है, कुछ भी कर लो। हमने जिंदगी का मकसद खाना बना लिया। अल्लाह की कसम। बिल्कुल। कहते खाने के लिए जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम खाने के लिए जी रहे होते। दुनिया में लोग फाकों से उतना नहीं मरते जितना ओवर ईटिंग से मरते हैं। दुनिया में लोग फाकों से नहीं उतना मरते जितना ओवर ईटिंग से मरते हैं। स्टारवेशन से जो दुनिया में डेथ्स होती है ना, वो उतनी नहीं होती जितनी ओवर ईटिंग से होती हैं। ठीक है। तो ओवर ईटिंग हम करते हैं। हमारी खुराक में तकरीबन 80% जो ये रोटी चावल होती है, वो रोटी चावल आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का सत्यानाश कर दे। रोटी चावल से ही ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, इसी से शुगर होती है, इससे ब्लड प्रेशर होता है, इसी से यूरिक एसिड होता है, इसी से ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ते हैं। ये सारी बीमारियां इसी चीज़ से होती हैं कि आपने अपनी खुराक को ऐसे कर लिया है जो पिसी हुई है, जो अब मैदा बन गया, अब आटा नहीं है। इसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। फाइबर पता क्यों निकालते हैं? जी। फाइबर इसलिए निकालते हैं कि आपकी खुराक की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। पुराने ज़माने में रात की रोटी सुबह जब खाते थे तो उस पर फफूंदी लगी होती थी, ऐसा ही है, क्योंकि उसमें फाइबर होता था। आजकल रोटी खराब ही नहीं होती। ब्रेड आप लें बेकरी से, हाँ, वो 4-5 दिन उसको पड़ी रहे, रूम टेम्परेचर पड़ी रहे, फिर भी खराब नहीं होती। सही। वजह क्या है? उसमें फाइबर नहीं होता। ठीक है, फाइबर निकल गया, पीछे इस वक्त प्योर शुगर है। हम इस वक्त पाकिस्तानी कौम तबाही के दहाने पे खड़ी है। सही। हर 5वें बंदे को, एडल्ट पाकिस्तानी को शुगर हो चुकी है। ओके। ठीक है, और ये सिलसिला रुकना नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है शुगर में, अल्लाह। पूरी दुनिया में। मज़े की बात है कि जो पहले 10 मुल्क हैं ना, उसमें से 7 मुसलमान मुल्क हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम खाने पीने, अभी रमज़ान आने वाला है। अच्छा। रमज़ान में हमने खाने की जंग लड़नी है। सही। हमने रोज़े नहीं रखने, हाँ। हमने कुछ अरसे के लिए भूखा रहना है। अभी देखिएगा ना, परचून की दुकान में रश लगा होगा, और वो बहुत सारी सवैयों, फेनियों और ये भरे हुए होंगे, स्टॉक भरे हुए होंगे, घी, तेल, पकोड़े, चकोड़े पकोड़े, सब कुछ भरा। रोज़ा आपको सब्र का पैगाम देता है, लेकिन हम राशन भर रहे होते हैं। जिस बेसब्री से हम लोग खाते हैं। मैं पाकिस्तानी कौम को तो देखता हूँ, अजान आने वाली है, सारे अपने सामने सजा के बैठे हैं चीज़ें, और एक बंदे ने बाकायदा खजूर हाथ में उठा के बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इतना सब्र अल्लाह ने, इतना मतलब रोज़ा था सब्र का नाम, और उसने खजूर हाथ में उठाई हुई है। मीनिंग ही खत्म कर दी। बल्कि उस वक्त हाथ बुलंद करके दुआ का टाइम होता, कहते हैं कबूलियत का वक्त होता है।
ये हमारा ना ये बेसब्री का ये अभी सीजन आने लगा, ये रोज़ों का सीजन नहीं आने लगा, ये बेसब्री का। इवन रोड पे हमारी जनरेशन तबाह हो रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, और बड़े फ़ख्र से बच्चों के बारे में पेरेंट्स जो जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरा बच्चा तो घर का खाना नहीं खाता। हाँ। और अभी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, देखे अभी सो के उठेगा। और ये मैं लाइव सच बताऊँ, ये अभी 2 दिन 3 दिन की पुरानी बात है। मैं गई हूँ, दोस्त से मिली तो मैंने कहा कहते करी वो मेरा बेटा देखो, मैं उसको कमरे में मुझे दिखाई रात सारी पबजी खेलते हैं, और तो है ना उनकी उम्र अभी क्या है मेरे ख्याल में 16-17 साल। कहती बस मेरा बच्चा माशाल्लाह भी उठेगा, क्योंकि अंधा पैसा है ना, तो फिर उठेंगे तो उसके बाद फिर वो 2-3 बजे ऑर्डर करेंगे, ये घर का खाना नहीं खाता, इसको पसंद नहीं आता। अच्छा जी, बड़ा अच्छा गोश्त आलू था, मैंने कहा यार ये शलजम गोश्त तो बड़े मज़े का है। उसने हमारे लिए बिरयानी ऑर्डर कर दी, मुझे अंदर से दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा अगर बीफ पुलाव होगा तो खा लूँगी, तो अगर वो भी या तो थोड़ा हल्का चावल वगैरह। मैंने उससे कहा सब्जी कोई नहीं बनी, उसने बोला नहीं। अब उसके जहन में सब्जी जैसे पालक वगैरह। थोड़ी देर में उसने कहा कि आलू गोश्त, मैंने कहा यार शलजम गोश्त, मैंने कहा यार ले आती तो कितना मैं आराम से खा लेती, मुझे दिल नहीं कर रहा चावल। अच्छा मुझे ये बाहर की चीज़ें पसंद नहीं। लेकिन उसके बच्चे ने उठा, मैं बता रही हूँ ये हमारे बच्चों की रूटीन है, तो बताएं ना इनको ना शुगर हो तो क्या हो। उसने बड़े मज़े से KFC से चीज़ें मंगाई, और जो 4 बजे खाना खाएगा उसके बाद वो कितने बजे मगरिब के बाद फिर कब खाएगा मुझे बताओ। मगरिब के बाद वो लंच करेगा, देखिए हाँ मगरिब के बाद ये लंच सुबह का करेगा। नाश्ता है हाँ, उसका ये 4 सुबह बजे। का नाश्ता 4 बजे का। ये कौम हमारी बिल्कुल बिगड़ गई। और उसमें बिगाड़ किसने किया सर, मुझे हमने बताएं बिगाड़ा- ना। हमने बिगाड़ा, मीडिया हमारे माँ बाप ने तो हमें जो हमारे आगे रखा हमने तो बिस्मिल्लाह करके बिल्कुल। खाया। वालिदैन- हमें भिंडी भी पसंद है, हमें हर चीज़ पसंद है। ट्रेनिंग है ना जो हमने घरों में अपनी ट्रेनिंग जो सिस्टम रखा अच्छा हुआ इसमें क्या दिखावा है, ब्रांड। लाइक मैंने अभी जो बात की ना, मैं घर की सफाई करती हूँ तो मुझे अच्छा ब्रांड का मतलब है कि हम लोग बहुत वेल है, बहुत रिच है, और हम अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरे कर। अब मेरे पे अब किसी पर भी ऐसा इंप्रेशन डालने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान आपका। बिल्कुल। आपके बच्चे को आप बता रहे हो कि मैं इसके मुंह से जो बात निकलती है मैं उसको पूरा करती हूँ। अभी यंग बच्चों को शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है। ओके, जिस बच्चे का वजन ज़्यादा है ना, ठीक है, वो फ्यूचर का शुगर का कैंडिडेट है। जिस बच्चे का पेट निकल आया ठीक है, वो फ्यूचर का कैंडिडेट है। वो बच्चियां जिनका वज़न ज़्यादा हो गया है उनको वो फ्यूचर की PCOS की कैंडिडेट है। Okay. PCOS का मतलब है इनफर्टिलिटी उनको हो जानी है। Okay. ठीक है, उनको जो बच्चादानी के जो कैंसर होते हैं ये फ्यूचर की उसकी कैंडिडेट होती है। Okay. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है। जो ही मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ख़राब होता है ये सारी बीमारियां फिर एक फ्लड गेट्स खोलता है, सारी आती हैं ये। यानी कि ये जो जबान का जायका है जब हमारे एसोफेगस में हाँ। पहुंचता है, हमारे मैदे एसोफेगस से निकल के ये और हमारे मैदे में पहुंचता है, और फिर मैदे का काम है उसको ग्रेन करना। उसके बाद जो वो इम्पोर्टेंट काम है मैदे का, स्टमक का वर्क करना। HCl एक अंदर एक लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जब वो जैसे हमारे मुंह में एक स्लाइवा होता है जो हमारी रोटी को हम लोग चबाते हैं, ये बहुत ज़रूरी। सबसे पहले स्टार्ट है हम चबाते हैं, हमें टेस्ट कैसा लग रहा है, हम लोग चबा के जब निगलते हैं, कहते जल्दी जल्दी कुछ लोग खाना खाते हैं ना, किसी के इवेंट में जल्दी जल्दी निगल रहे होते, चबा नहीं रहे होते। आराम से चबा के खाएं खाना, अंदर जब वो अंदर होगा तो स्टमक को थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्टमक के बाद हमारे पास वो तमाम ऑर्गन में जो चीज़ों को ज़रूरत होती है, जैसे लिवर को है, हार्ट को ब्लड है, खून बनना, जिगर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिगर खराब हो गया आपका पूरी बॉडी जिगर 500 फंक्शंस अदा करता है। आपकी बॉडी में जिगर एक कितना बड़ा ऑर्गन है, 500 फंक्शंस अदा करता है। ठीक है, जिगर पे जो चर्बी जम जाती है वो सबसे नुकसान, वो सबसे ज़्यादा, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर बुनियादी तौर पे उसी चीज़ से होता है जिससे शुगर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फैटी लिवर की बनने की साइंस बताता हूँ। हमने कोई चीज़ खाई, उसकी बनती है शुगर। ठीक है, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए थी इतनी सी, बन गई इतनी, बाकी शुगर कहाँ जाएगी? वो जिगर जो है ना, वो जिगरी यार है, आपकी बॉडी का जिगरी यार है। वो क्या करता है कि वो सारी शुगर को पकड़ता है, उसको फैट में कन्वर्ट करता है। फैट में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा फैट अपने पास रख लेता है, बाकी थोड़ा सा आपके खून में डाल देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हो गए, जो खुद रख लिया फैटी लिवर हो गया, बाकी फैट आपके पेट के एरिया में डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई थी खाने से।
कि जो चीज़ भी खाएंगे उससे ज़्यादा शुगर बनेगी, जिससे ज़्यादा शुगर बनती है उसी से फैटी लिवर होता है। अगर किसी बंदे को फैटी लिवर हो गया है तो रोज़े रखे, रोज़े इंसानों वाले, मुसलमानों वाले रखे वो। जबरदस्त। ठीक है, ये वही अगर scientist ने वो किया था। अफ्तारी के टाइम पे जूस पिएगा, सारे दिन का रोज़ा उसने वहीं पे तबाह करके रख दिया। ओह माय गॉड। ये जितने अभी लाल पीले काले शरबत आएंगे रमज़ान में, ट्रांसमिशन में भी दिखाए जाएंगे, वो सारे शरबत आपके फैटी लिवर को प्रमोट करेंगे। सारा दिन का जो 15-16 घंटे का जो रोज़ा आपने रखा सारा होगा, ज़ाया हो गया। सारा ज़ाया हो गया। हेल्थ के हिसाब से ज़ाया हो गया। हेल्थ के वैसे हिसाब तो से, नहीं। हाँ। आप उसमें उसके एज कम्पेयर टू आप कोई जो है जैसे चना चाट बहुत अच्छा, आलू हटा के चना, बिल्कुल। प्याज डाल दिया बिल्कुल। उसमें, हरी मिर्च वगैरह जो है बड़ा अच्छा बनता है, बिल्कुल। इमली वगैरह, बिल्कुल। आलू बुखारे बड़े अच्छे होते हैं, उसका पानी बहुत बिल्कुल। अच्छा होता है लिवर के लिए। वैसे लोग आलू बुखारे जब चबा के खाएं तो बहुत बिल्कुल, फायदेमंद बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। नरम वाले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें नट्स में बहुत अच्छी चीज़ें, डिपेंड करता है कि आप लोग जैसे कुछ लोग वो जो है बनाते हैं चिकन की कुछ कबाब, दाल जो बिल्कुल, मिला के जो आपने कहा दालें सब होती हैं, तो आप उसमें कबाब बना सकते हैं। ऑप्शन बहुत है, बहुत लेकिन option है हमारी खाने की। नीयत की बात है। बिल्कुल। करेले कीमा कितना बिल्कुल, फायदेमंद है। जबरदस्त। मैं कहती हूँ अगर जिसको करेले पसंद नहीं है, कुछ को कहते कड़वा नहीं है, आप यकीन करें वही जो हल्की सी कड़वाहट है ना वो आपको फायदा दे रही है, लेकिन लोग नहीं पसंद। अच्छा, किसी ने कहा कुल्फा बहुत अच्छा होना, कुल्फा बहुत फायदेमंद है। मेथी बहुत फायदेमंद है, लोग बनाते हैं मेथी बड़ी अच्छी तड़के बेटे, चुलाई बहुत अच्छी। क्लैरिफाई कर दें, ये वो कुल्फी वाला कुल्फा नहीं 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 है, नहीं, ये साग वाला सब्जी वाला, साग हाँ, वाला हाँ, कुल्फा है। और मैं जिनके नाम ले रही हूँ, मेथी, हाँ। बाथू, सरसों का साग, यकीन करें अभी जो सीजन है ना, आप ये अभी जो है ना सरसों का साग बहुत बिल्कुल, अच्छा आएगा। हाँ। पालक तो हमारे बस जहन में एक बैठी, लेकिन इसके अलावा ग्रीन जो पत्तों वाली लीफ वाली है, इन सब्जियों को आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। गर्मियों में आता है कुल्फा और चुलाई बहुत ज्यादा आती है। अब जो सीजन है वो सरसों का साग है और बहुत सारे मेथी वगैरह, मेथी तो आती रहती है, तो वो बड़ी फायदेमंद है। हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो मेरा फिर वहीं पर आएंगे कि आपने कहा थोड़ी चीटिंग, 3 दिन के बाद यू फील कि आपकी शुगर जो है बैक हो रही है, बैक हो गई, और जितना आप उसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसे ही। हाँ, ऐसे फिर हम मेरा अभी जो आपने कहा कभी कभी खा लिया कर। कभी कभी मेरा अभी जो लास्ट HbA1c जो मैंने 21 दिसंबर को करवाया था, ओके 5.9 है। 4 दवाइयों के साथ मेरा HbA1c 8 रहता था। ओ माय गॉड, अच्छा। अभी बगैर दवाई के 5.9 है, और ये पिछले 3 साल से मेरी यही एवरेज चल रही है। गुड। कोई दवाई नहीं खा रहा। नहीं सर, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छूट गई। शादी हुई भी ना आपकी? दूसरी करनी, अब यंग लग रहे हैं। आई एम 55 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह, नहीं नहीं, आप माशाल्लाह अपने आप को देखें। जिंदगी में एक छोटी सी बात उसमें कहूँगी कि खुदा ने एक खूबसूरत नेमत दी है, वो है हमारी लाइफ। खुदा की कसम, उससे पूछो जिसकी एक आंख नहीं है, उससे पूछो जो बोल नहीं सकता, उससे पूछो कि जिसको रोज ऑक्सीजन लगती हो, उस हवा की कीमत पूछो। वाह खुदा, आप उससे पूछो जिसके 2 हाथ नहीं है, उस हाथों जो डायलिसिस पे जाता है उससे सेहत की कीमत मैं कहती हूँ कीमत उनसे पूछो जो चल नहीं, ये अल्लाह ने एक नेमत फ्री में दे दी। और जब हम लोग जाते हैं ना, ये गुर्दे ऐसे फ्री, अच्छा वो सारे काम अल्लाह ने बोले सारे कर रहे हो, अपनी जगह स्टमक भी काम कर रहे हैं, सब कुछ है। और यकीन करें एक दिन आपका स्टूल ना आए ना, आप लग पता जाए कि हो के गया, एक दिन आपको यूरिन बिल्कुल एग्जिट ना होना, तो आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ने हर निजाम, आपका एक एक सेल काम कर रहा है, ये सब जानदार है। जिंदगी की कीमत उससे पूछो जिसकी आखिरी सांसें गुजर रही होती है ना, तो उसको पता होता है जिंदगी कितनी कीमती है, और अल्लाह एक बार देता है, बिल्कुल एक बार, और आप उसकी कदर नहीं करोगे ये अल्लाह की बहुत बड़ी होगा, अमानत है, और इस अमानत की आपने केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। सेहतमंद बंदे की हजारों ख्वाहिश होती हैं, लाखों ख्वाहिश होती हैं, बीमार बंदे की एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह सेहत दे दे। ठीक है, मैं अच्छा उनको भी आप मैसेज दे रहे हैं जो लोग हमेशा पैसे की दौड़ में लगे रहते हैं, नींदें कुर्बान करते हैं, फैमिली कुर्बान करते हैं, और आखिर में बच्चे उनको कहते हैं आपने पैसा तो कमाया, हमें टाइम नहीं दिया। अच्छा, अरबपति लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी सारी दौलत देना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, कहते हैं जी मेरी सेहत वो नहीं वापस आ। सर एक हुआ था ना कि एक वाकया था, वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था, तो उसने उसकी प्रॉब्लम आंखों में, सब कुछ बॉडी ओके थी, आंखों में एक प्रॉब्लम कि वो आंखें झपक नहीं सकता था। उसने कहा कि मैं सारी कायनात पैसा ले लूं, मुझे कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे मैं अपनी आंख झपक सकूं। बिल्कुल ऐसे ही बताइए कि इंसान की फिर क्या कीमत है। जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना,
एक दिन का आईसीयू का जो किराया है, जो खर्चा है 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये कराची लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ओह माय गॉड। अगर बंदे को आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाए, जिसमें खुराक की नाली इधर लगी होती है, पेशाब की नाली इधर लगी होती है, तरह तरह की मशीनें टी टी पाँ कर रही होती हैं, ठीक है, उस आईसीयू का डेली का जो खर्चा है 1.5 से 2 लाख रुपए डेली है। बिल्कुल सही। ठीक है। और अल्लाह ताला ने आपको गुर्दे दिए, हार्ट दिया, दिमाग दिया, इसका फ्री में, और इसकी रिस्पेक्ट करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी जो इस वक्त एक सेकंड यू बंद करूँ ना तो सारा कुछ बड़े जहर लग रहे हो। और ये वेंटिलेटर में बंदा चला जाए तो उसका वेंटिलेटर का इतना ज्यादा किराया होता है कि वो बंदा, तो वो कहते हैं फ्री में हवा नहीं, हवा बंद हो जाए ना तो हमारे सांस बंद हो जाए। चलिए जी, हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। बस इन्होंने जो है अशरफ साहब ने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताया है कि अब शुगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चांद से मार सकते हैं, या तो अपने आप को या शुगर को। डिसीजन आपने लेना है। मैं जाते जाते आपसे ये कैमरा मैसेज देना चाहे नाजरीन को। पाकिस्तान में नाजरीन 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। अगर लेबॉर्ट्रीज का रुख पाकिस्तानी कर लें तो 1 करोड़ बंदा और शुगर का मरीज निकलेगा। और शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। लाइफस्टाइल में 80% रोल आपकी खुराक का आता है। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, ना आपको शुगर होगी, जिनको होगी है उनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। शुगर टाइप 2 जो है ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। वो तमाम लोग जो इंसुलिन लगाते हैं और टाइप 2 के हैं वो एक टेस्ट करवा लें। टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड। ये आपने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग पे किसी भी बड़ी लैब से ये सी पेप्टाइड करवा लें। अगर उसकी वैल्यू रेंज में आ रही हो तो डॉक्टर को अपने को जाके बताएं कि मेरा लबलबा तो पूरी इंसुलिन बना रहा है, आप मुझे बाहर से क्यों दे रहे हो। ये सवाल पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आपने मेरे तक रब्ता करना हो तो मुझे आप गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं पर भी अशरफ चौधरी सर्च करेंगे तो मैं नज़र आ जाऊँगा। मुझे कोई 4.5 मिलियन 45 लाख लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। थैंक यू सर। जीपीएस भी आप सर्च करें तो हम आपको जी जीपीएस पे, हाँ, बट जस्ट ओनली राइट डाउन ए जीपीएस, आपको सर अशरफ साहब ऐसे ठड़क के निकल आए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपको मेरे साथ प्रोग्राम करने में? जबरदस्त जी, बिल्कुल मजा आया? थोड़ी नॉलेज है? बिल्कुल नॉलेज है आपको, बिल्कुल। प्लस यू आर वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, थैंक यू सो। बिल्कुल। आपने इंट्रो में भी बड़ी तारीफ की थी, आपने कहा इंट्रो भी बड़ा अच्छा, पतंग वाला। बिल्कुल, याद है? पतंग, बिल्कुल, हाँ। बड़े गौर से सुन रहे थे। चलिए, पतंग आपकी वाइफ है और डोर जो है वो हस्बैंड है। हस्बैंड से डोर छूट गई तो फिर वो तो लोग उसको छीनते फिर रहे ना। हम तो लाहौर में देखते हैं ना पतंगबाजी। तो जब आपको पतंग देखेंगे ना आपको सभी की याद आ जाएगी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। बैठिएगा। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है तो देन कॉन्टैक्ट विद अस 0315824870 030025301110, क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा सेगमेंट है कि हम आपके तमाम सक्सेसफुल इवेंट्स को और एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और तमाम हमारे पाकिस्तानियों को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इसमें होस्ट होते हैं अर्श। तो यहाँ लेंगे हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। सर इम्तियाज डायफो मार्शल आर्ट सिंध सेक्रेटरी, सिंध के सेक्रेटरी हैं या सिंध सेक्रेटरी बोल रहे? सिंध डायफो मार्शल आर्ट जनरल सेक्रेटरी। सही बोला। चलो चलें जी। आज चेयर काम आ गई मुझे, मेरी ही है। चले जी, मोबाइल साइलेंट रखिएगा जी। ओके।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, सॉरी डॉक्टर नहीं थे, एक एनर्जेटिक पर्सन जो कह रहे थे कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी, एक्टिव होना, मेंटली फिजिकली। हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं और मेरी इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स के तमाम लोग हैं और मेरे साथ इस वक्त जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करें कौन है, मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत टाइम बाद दोबारा आते हैं। मैं कहती हूँ बार बार आए सर, जितनी बार आपको आना है मेरे मॉर्निंग शो आपके लिए हाजिर है। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कौन, डाइफो मार्शल एसोसिएशन। नहीं मैं आगे चलती हूँ जरा। डाइफो क्या चीज़ है, इस एसोसिएशन के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लेकिन आज जो डाइफो को भी प्रैक्टिकल दिखाने आए हैं, दोबारा चलते हैं हम दोबारा। भी सरप्राइज मैं एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कौन मौजूद है। कौन, डाइफो मार्शल आर्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सर यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पाकिस्तान से बाहर और पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं आप। कहीं टिक जाएं, हम भी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे आपको। बिल्कुल आपको भी बुलाएंगे और बिल्कुल हमें घूमना पड़ता है इवेंट के हवाले से। अब लाहौर से होके आए हम और उसके बाद भी इवेंट से बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। अच्छा लगता है, खूब एक्टिव पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात है आप अपने साथ अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, आप तशरीफ लाए। और यहाँ पर ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल भी अपनी जगह बहुत एक्टिव है और यहाँ पर तशरीफ रखती हैं डाइफो मार्शल स्कूल एसोसिएशन से चेयरपर्सन है गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। गौसिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मजे आप मजे लोग? में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और एनर्जी मिल जाती है। बिल्कुल मेरा काम ही मोटिवेट करना है, स्पेशली लेडीज को। गुड नहीं बहुत अच्छी, ये आपने एक बेड़ा उठाया हुआ, समझ बिल्कुल, दैट्स गुड। और यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी और जो बच्चों को लीड कर रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक। मैंने कहा भाई जरा सब्र करें, बच्चे थक जाएंगे। करेंगे, बच्चे थकते नहीं है। वो एक हम डेमो वगैरह करे थे, तो मेरे वैसे प्रोग्राम का एक खास हिस्सा है, मेरे मॉर्निंग शो हो और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें भी सर आते रहते हैं और यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इसमें डाइफो मार्शल आर्ट सिंध सेक्रेटरी सर इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का करम। सर मैं आप अभी खैरियत देख रही थी से? बच्चों को बड़ा आपने एनर्जेटिक तरीके से एक्टिव किया हुआ था। मैम कोशिश हमारी ये है कि बच्चे जो है ना एक्टिव ही रहें। गुड। जब बच्चे एक्टिव रहेंगे तो इसके साथ साथ Healthy। देखने वाले एक्टिव रहेंगे। जब देखने वाले एक्टिव रहेंगे तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये एक्टिव रहेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं तमाम बच्चों को एक्टिव रखूं। और ये अच्छी बात है, एक्टिव रहने से आप हेल्दी पोजीशन में रहते हैं। असल में मार्शल आर्ट्स एक खाली देखें इसमें किक पंच यूज नहीं होता। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये चीज़ है कि हम जो है ना कराटे सीखेंगे, बॉक्सिंग सीखेंगे तो किक पंच है। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। यह है हेल्दी एक्टिविटी जो कि आपको बीमारियों से बचाता है, जो कि आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है। सही बात। आपकी पूरी बॉडी में दिमाग है वो जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। गुड। अगर एक्सरसाइज आप सही तरीके से सीख के करेंगे, जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप फिजिकल जो है ना आसानी से, जब एक्टिव होंगे तो आपके काम इजी हो इस जाएंगे। वक्त तो मैं आपको कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ लेकिन ऐसा नहीं, अभी कंट्रोल से बाहर होंगे और बहुत सारा कुछ एक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे प्यारे शहजादे बैठे हुए हैं और ऐसे डरे डरे अंदर से पूरे हैं ये। जी, एक है सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। सर ये सामने बैठे ये कौन? अच्छा सलमान, सॉरी सलमान। अस्सलाम वालेकुम। हम जरा इन बड़े बच्चे की तरफ चलते हैं, चूजों के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, सबके नाम मेरे पास मौजूद हैं। सलमान कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। अभी मैं देख रही थी बड़ी छलांगे हमारे शहजाद भाई कह रहे हैं ओ भाई स्टूडियो से बाहर मत चले जाना, जरा ख्याल करो। हाइट बड़ी प्यारी है बच्चे की। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो जी। डाइफो को प्रेजेंट कर रहे हो? जी जी। मजा आ रहा है? बहुत मजा। किसी और को मारते लाते चाहते तो नहीं मारते? नहीं लाते भी ऐसे- बड़ी लंबी है तुम्हारी भैया। फिटनेस मैं तो के डर लिए गई है, सिर्फ पीछे होकर बैठी हुई हूँ। अच्छा, अभी हम आपकी एक्टिविटी भी देखते हैं क्योंकि इम्तियाज आपको डेमो करवाएंगे। महानूर, अस्सलाम वालेकुम। महानूर कैसे हो? ठीक है। यार एक कुड़ी होके तुसी की कर रहे हो हैं? हम लोगों के घर वाले बोलते हैं जी बस हांडी रोटी, इन्होंने लाते शाते मार के बराबर कर देना है। ये मानूर के मॉडल सर्टिफिकेट अच्छा दिखाएं ना, आप दिखाएं सर, मुझे तो बड़ी सिंध खुशी है। चैंपियन बनी अभी। माशाल्लाह। और क्या ये मेडल वेडल? जी, ये इनके मॉडल्स हैं। माशाल्लाह। ये देखें, अभी ये हाल ही में अचीवमेंट खेली होती है, ऑल है, सेल ये इंटर अचीवमेंट स्कूल। होती है।
अच्छा जी, ये देखें जी, ये अचीवमेंट है, मुझे बहुत खुशी मानूर, और ये इतनी आसान से नहीं मिलता, इसके लिए बड़ी जो कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और सर के रूल्स को फॉलो करना बहुत जी ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन शहजादी, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जो हैं यहाँ पर एक और लेडी भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। इतनी डरी हुई है और फुल अंदर से ये भी है, डम डम डम, है ना? ऐसे ही दोनों बहनें तो नहीं हो? नहीं। पक्का? अच्छा, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा आ रही है। फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं, अच्छा जी, गुड हो गया। अच्छा, आप भी डायफूक को प्रेजेंट कर रहे हो? जी। आपके भी उसमें ही, ओके। अच्छा जी, अब हमारे साथ जरा इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम मुमताज आपकी तरफ चलते हैं, डेमो की तरफ। और मेरे साथ यहाँ पर एक बच्चा है हसन, और दूसरा है हाशिर। हाशिर, हाशिर। हाशिर, आप हो? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? 5 साल बाद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा, अल्लाह माफ करके। अस्सलाम वालेकुम। कोई गिलगित ये पठानी, ये कौन है? पठान है। पठान। अच्छा, इसका भी चेहरा देखा ना, इतना प्यारा सा। ये हमारे यूथ, हमारा मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का फ्यूचर, हमें इनको बूस्टअप करना है, इनकरेज करना है, इनको थपकाना है, ताकि इनके अंदर एक हौसले इनके बढ़ें और ये अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आज मैं इनके दरमियान बैठी हूँ, कल पता चलेगा इंशाल्लाह ताला, एक वक्त होगा इनके उस्ताद इनको इतना बूस्टअप करेंगे कि ये पाकिस्तान का झंडा बहुत सारे मुल्कों में लहराएंगे, हमें बड़ा प्राउड होगा। दे आर, ये हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। इनको हम जहाँ तक हो सके इनको सपोर्ट करें। मेरा अगर ये काम बनता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी में हूँ, तो मेरा काम बनता है नासाजा को इनकरेज करना, इनको हौसले बढ़ाना, इनको अप्रिशिएट करना। कम से कम अपना काम अपनी जगह पर तो बाखूबी अंदाज में अदा कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं इम्तियाज़ की तरफ चलती हूँ, टाइम नहीं ज़ाया करते हम। मैं चाहूँगी कि ज़रा आप आ जाए मैदान में, ये मैदान आपका है, गुड मॉर्निंग विद सभी का मैदान आपका है। और बच्चे आप भी आ जाए, गुड़िया आप भी आ जाए, मानूर। अच्छा, मेरी टीम जो है वो आ जाए जरा जी। कौन कौन है, आप उनको बुला लें। आप यहाँ आ जाओ ना, आप आ जाओ बेटा। ओके, जाओ। हाशिर, गो। सलमान, ओके जी। देखिए कौन कौन है, हसन, सॉरी हसन, हाशिर एंड मानूर और सुलेमान इस वक्त मैदान में आ गए हैं। वहाँ जाओ, ओके, वहाँ जाओ। देखते हैं क्या आज जी वार्म अप करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइजिंग करेंगे ताकि ओके, बच्चे जो है ना ठीक है। पहले जरा सा एक वार्म अप हो रहा है जी। उदय, yes, come on, close the finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये कैमरे से आप आउट हो गए, ऐसे नहीं करते इम्तियाज, तुम वहाँ चले जाओ कुर्सी की तरफ। अच्छा बेटा, आप लोग जरा कैमरे की तरफ मुंह कर ले, मेरा बच्चा। दोनों दो आप पीछे आ जाओ, सलान आप इस तरफ आ जाओ, आप ऐसे इस तरफ। हाँ, वो बच्चा बेटा इधर, दोनों बच्चों को बराबर। हाँ, ऐसे गुड हो गया, गुड हो गया। दैट्स रेडी, यस। कम ऑन, 1 2 3 डेमो से पहले वार्म अप करने पड़ती है, तो वार्म अप 5 6 7। yes, change, hand circle, 1 2 3 4 5 6, change big, 1 2 3 4 5 6, change, 1 2 3, count sir, 4 5 6 7 8, change, hand on the waist, come on, 1 2 3 4 5 6, change, 1 2 3 4 5 6, yes, change, leg open, down your body, come on, 1 2 3 4 5 6 7 8, change, change side, come on, अच्छा आप आगे हो जाएं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7, change, 1 2 3 4 5 6, yes, change, one hand up, leg open, chamber exercise, Manur, yes, ready, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and the best one, 1 2 3 4 5 6 7 8, change, 1 2 3 4 5 6 7 8, big jump, 1 2 3 4 5 6 7 8, change, front side, 1 2 3 4 5, yes, change, 1 2 3 4 5 6 7 8, yes, hand up, last, 1 2 wow 1 2 1
2 1 2 1 2 sit down all of you, yoga position like this. Come on, breathing. Leg open, front side, usher, leg change, hand up. Yes, one way body down करनी है. 1 वाओ, ये सब 2 मुश्किल लगता है मुझे। 1 So easy. हाँ Just Two. need to practice. हाँ, प्रैक्टिस 1 बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। 2 बिल्कुल फ्लेक्सिबल 1 होंगे तो मार्शल आर्ट 2 और फ्लेक्सिबल One. होने से ना आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल 2. Yes. Turn your face. गुड। Yes. Butterfly. ओके, Start. 1 2 3 ये मैं करती 4 ये 5 बेड पे 6 7 8 9 10. Stand up. ओके, Loy. Punch position. 1 2 3 4. 1 count 2 punch. Dai fu. Okay. Dai fu. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Loy. Yes. तो वहाँ बच्चे वहाँ लाइन से बैठ जाए पीछे, और जिसको मैं बुलाता रहूँ वही आएगा. सही, ठीक है. ओके, पीछे हो जाओ. ओके, यहाँ लाइन में बैठ जाओ. और पीछे आ जाओ सुलेमान। मानूर, स्टैंड अप, कम ऑन. ओके। अच्छा, इस वक्त ये महानूर एंड सुलेमान। सुलेमान इस वक्त ये दो जो है- छोटे इधर आ जाए ना। ओके बेटा, आप दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बहुत बेटा। डरते दोनों, यहाँ आ मेरा जाओ। बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हसन यहाँ कम खड़े हो है। जाओ दोनों, आप भी हसन वहाँ- है। ठीक है, ओके डन। अब है ना, बैठ जाओ। आप लोग हमें देख रहे हैं. हाँ जी सर, Wood सामने break करेंगे हाँ जी, kick के साथ। ये क्या चल रहा है? Wood ये break। क्या- ये अच्छा, wood break है, लीजिए, कोई टूटी हुई नहीं है. आप अच्छा इसे ठीक check है, कर नहीं सकते ठीक है, कोई नहीं, सब हैं. ये आप चेक कर सकते हैं. अच्छा, ओके। रेडी? ओके। जंप फ्रंट किक. स्टार्ट. तोड़ दी। ओ भैया, आराम से आप आराम से। दोनों जाए. छोटे बच्चे आप वहाँ बैठ जाओ. ओके यहीं से जिम्नास्टिक स्टार्ट करोगे. रेडी? स्टार्ट. ओके। यस. अच्छा, स्पेस हमारी तरह यहाँ से जाओ. स्टूडियो शॉर्ट है तो इसलिए स्ट्रेट हो जाता है। गो। यस. स्ट्रेचिंग. यहीं स्ट्रेचिंग. यस. ओके, वेरी गुड. दैट्स गुड। यस. वाओ, कैमरे में नहीं आया. आपने कैमरे के आगे करना है. ये इधर चीज़ से आओ, कैमरे इधर के से आगे. बेटा, इधर से यहाँ से- लास्ट यहाँ से से जाओ. और बैक से। कार्ड व्हील हाँ। करो. नहीं, कोबरा बनो. वाह। कोबरा बनो जल्दी से. ओ आपने कार्ड व्हील एंड ब्रीच फेस उधर होगा बेटा, कैमरे की Well तरफ. done. दैट्स गुड, दैट्स फ्रंट रूल शुरू करो. स्टैंड अप. कार्ड व्हील करो. फ्रंट रूल करना है. आपने फ्रंट रूल करना है. फौजी बनना है ना, आर्मी में जाना है तो फ्रंट रूल. हम तो काम ही करते हैं भाई, मुल्क पाकिस्तान के लिए काम ओह करते माय हैं. गॉड। कम अच्छा, कैमरे से आएंगे, हमारी स्टूडियो छोटा पड़ गया। यहाँ ऐसे, Okay. यहाँ यूं खड़े हो जाओ. यहाँ खड़े हो जाओ. ओके, गुड हो गया। इक्वल वेट में खड़े हो जाओ. जैसे आप खड़े हो तो लेग ओपन करके बेटा. नहीं अच्छा है ना, बट यहाँ पकड़ो. पैर उठा अपनी परफॉर्मेंस दिखा. यस. हाथ यहाँ रखो. इसको पकड़ो. बैलेंस. यस. ये अपने आप को बैलेंस करना होता है। ये बस ओके ओके, चलें आप बैठ जाएं दोनों बच्चे. 360 किक, मानूर एंड सलमान. भाई, जिस तरह उड़ के आई थी ना सुलेमान, जरा एहतियात करें, मेरे मुंह पे ना लगे, मेरे डेंट पड़ गया। चले हम इधर कर देंगे. सही. तो आवाज आएगी. रेडी? Yes. लेग स्पीड से. सुलेमान को वहाँ ले जाओ. शान बचा के कैमरा। अगेन. देख बेटा. एक पीछे से, थोड़ा मिनट, पीछे ये नहीं, से, स्पेस पीछे कम से हो रही ना, बच्चे को एनर्जी नहीं मिल हार्ट रही। ज्यादा है, पीछे ओके, जाओ. वाह सुलेमान, जबरदस्त। ओके, स्टार्ट. दैट्स गुड, दैट्स मानूर, नहीं चेक. स्टार्ट. कैमरे की तरफ फेस करो. फेस कैमरे की तरफ. गुड। राइट लेग फ्रंट पे रखो. यस. फेस टर्न. गुड. Well वेरी done. गुड. दैट्स गुड, वेरी गुड. दैट्स स्टेपिंग. बहुत प्यारी मार, जबरदस्त, जबरदस्त। स्टेपिंग. यस, लाइक दिस. वेरी गुड. फ्रंट फॉरवर्ड जाओ, ये अपने आप फॉरवर्ड को जाओ, लग फॉरवर्ड जाए जाओ, तो बरोबर। फॉरवर्ड जाओ, फॉरवर्ड जाओ.
big. Everything is like this. Change. Okay. Good. Stop. आप दोनों ग्लव्स पहन लें, बड़े वाले बच्चे। ओके अच्छा, दाइफू मार्शल आर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। आप कैमरे की तरफ देख के बात जी, करें जी, ताकि बिल्कुल, जो बात मैं वहाँ अपना देख काम- नहीं नहीं अपना काम भी बात करूंगा। हम तो सुन रहे। दाइफू मार्शल आर्ट्स जो है ये एक ऐसा आर्ट्स है कि जिसकी जो फाइट स्टांस है ये किक बॉक्सिंग है, सेम किक बॉक्सिंग की तरह है। अभी हम आपको दाइफू की ट्रेनिंग भी बताएंगे जो कि फाइट में यूज होती है। जितनी किकें अप्लाई होती हैं, जितने पंचेस अप्लाई होते हैं वो हम आपको यहाँ करके बताएंगे प्रैक्टिकली। और दाइफू मार्शल आर्ट दुनिया भर में खेला जाने वाला आर्ट्स है। ये वो आर्ट्स है कि इसके बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके गुड अच्छा, दोनों बच्चे यहाँ आ जाएं मेरे पास। ओके रेडी? यस 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 यस, टू टू। अच्छा आप दोनों कैमरे से आउट, एक मिनट सर इम्तियाज जी। इन दोनों को, मेरी तरफ दोनों को खड़ा करो, इन दोनों को अच्छा, आइए। हम इसमें फुट वर्किंग करेंगे। हाँ अच्छा फुट वर्किंग बस अब करेंगे, ये हम अब तुम सही Moving है। पोजीशन, हम अब आ सही अब जाएंगे, सही हम आ ओके, जाएंगे। Move रहेंगे। Ready? ओके Yes, 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 yes. गुड 1 2, okay? ओ एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। Energy. 1 2 3 punch, okay? Yes, yes, yes. इम्तियाज एक स्लिप हो तुम्हारे मुंह पे लग जाए फिर क्या होगा? No, no problem. दफा लग चुका है, हाँ, वही तो मैंने जरा सा मिस हो तो सीधा Again. बराबर। स्लिप हो जाता है, मिस हो जाता है, टारगेट तो कई दफा में लगता है। 1 2 cut, Leg cut. kick miss होती है सबसे बड़ी। अच्छा मूवमेंट हो रही है साथ साथ। Yes, yes, yes. अब इसके साथ हुक भी आएगा। हुक, yes. Very good. Okay. Yes, middle kick, come on. Middle, yes. सलमान इधर। Yes. ये वाह इम्तियाज गुड। Yes. 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 2 middle kick, okay? अच्छा जरा इस तरफ इस तरफ। सलमान इधर हो, चंदा इधर हो, Like इधर इधर chicken, इधर पीछे पीछे ऐसे गुड हो गया। हाँ Target, target. ज्यादा उस तरफ ना जाना, कैमरे से आउट हो जाता है। एक उसका कुछ नहीं है, उसकी टांगे लंबी है। हाँ टांगे लंबी सर को लड़की मिस हो रही है चीजें। बच Yes. 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 2 punch and 2 middle kick. Yes. ओके ओके वाह जबरदस्त इम्तियाज, जबरदस्त मानूर एंड सलमान। Yes. 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 And 2 punch. Yes. 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 2 punch. बस 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 इम्तियाज बस Yes. Yes. तुम्हें देख के मुझे और बस आ जाओ। देखो। ओ जबरदस्त। अच्छा, अब हम करेंगे टाइल ब्रेक, जो अच्छा। कि मार्बल की ओरिजिनल टाइल होगी। अच्छा ओके एक कोई और है, जरा 5 मिनट रहिए सर, ठीक है। क्या रह गया? ब्रेकिंग, टाल ब्रेकिंग होगी। ये कुर्सियां मेरी तोड़ने का प्रोग्राम तो नहीं है? जी ऐसी है। अच्छा जी सर के खाते में डाल अच्छा दीजिए। थोड़ा इम्तियाज और इधर हो सकती है चेयर? जी जी, हो सकता है। इधर कर ले थोड़ा ना, तो और कैमरे थोड़ा में सा अच्छा फोकस सलेमान, हो जाएगा। इसको इधर कर दो थोड़ा सा। मैं कर देता हूँ सर। इस तरफ कर दो चंदा जरा सलमान, आप थोड़ा, रेस्ट ऐसे। में कर दो। करीब ले आओ। हाँ जरा सा और अच्छा हो जाएगा, और आगे इधर जरा सा करीब, बस ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा, अगर मुझे कोई कपड़ा मिल जाए ताकि ये टूटे और हम उठा के बाहर कर दें। कोई बात जगह नहीं, गंदी ना हो don't- ना। अरे नहीं नहीं कोई इशू नहीं, कोई मसला। बेटा एक मिनट हाँ। ये बात क्या नहीं हो रहा है करनी अभी बेटा। इम्तियाज? ये मैम, टाइल ये टाइल है मार्बल की। संगमरमर है, संगमरमर की टाइल है, ये हाथ से लेकिन ये कुर्सियां हल्की, अरे ये तो संगमरमर की है। इससे लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, हाँ हाँ और इसके लिए जो है ना हैमर का यूज किया जाता है। और अल्लाह के हुक्म से आपके कैमरे के सामने, आपके चैनल पे बैठकर हम इंशाल्लाह इसे अच्छा तोड़ना हाथों है, से तोड़ेंगे। लेकिन और इसको at a मारने time से 2 चेयर to तो 3 हो जाएंगी। हिल जाएंगी, तो फिर इसको कैसे सपोर्ट होगी? बस आप देखते जाएं 1 हिट होती है। और इन बच्चों के लिए दुआ करें। ये नाज़रीन बिल्कुल लाइवली है इस वक्त मेरे साथ। डाइफो मार्शल एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रही है एक जबरदस्त डेमो, और डेमो इम्तियाज लीड कर रहे हैं, मानूर और मानूर। सलमान मौजूद हैं। मानूर, कब? जी मेरी कुर्सियां बचा के। At a time 4 टाइल्स हैं। मानूर ब्रेक करेगी इसको। At a time 4 टाइल्स हैं। मुश्किल होता है ये। ओके जी मैं मेन चीज क्या है, एट ए टाइम 4 टाइल्स हैं।
अच्छा, एट अ टाइम 4 टाइल्स हैं जी। मानो ये नहीं टूटी ना तो फिर तुम्हारे घर में लगेंगी ये टाइल्स। ओके फाइट विद सेट ओके। पोजीशन वाला 1 अरे 2 3 वेरी गुड ओह माय गॉड। चलो अच्छा चीयर्स नहीं हिली मैं तो अच्छा चेयर्स अपनी जगह पे रियली मैं एक सरप्राइज मैं तो चेयर्स chair में- अपनी जगह पर है और टाइल का कंज्यूमर बना दिया कंज्यूमर बना दिया भाई। ये ओरिजिनल मार्बल है। मानूर तो मानूर मानूर मानूर, माइक को उठाने में तो- डेंजरस लेडी। ओके अब क्या करने? अब सेकंड कुछ और है या बस खत्म? जी 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 होगा ओ, होगा। आप आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो। होगा, अन्य आप होगा, बैठ जाओ, इम्तियाज प्लीज आप आ जाओ आप आ जाओ। नहीं, वो काम अच्छा कर कुछ रहे रह हैं, गया? सलमान आ जाओ। Okay. अच्छा ये वही मार्बल की टाइल है, ठीक है। आप दिखा सकते हैं कैमरे में। सही है। नहीं नहीं ये वाकई में मार्बल है भाई। इसको इंसान touch- को- बजाओ तो पता बजाओ इसको आपस में तो इंसान बजेगा। को अल्लाह रब इज्जत ने हाँ बनाया है वो देखो आवाज आ रही है। शीशे से हल्का और लोहे से मजबूत। मजबूत। ओके दाइफू मार्शल आर्ट्स, इल्म रखने वाला इंसान, बताओ, हाँ। इल्म रखने वाला इंसान और लोहे की तरह सलमान या इधर स्टील आओ, की मेरा बच्चा तरह इधर। स्ट्रांग होने वाला बुढ़िया बैठ इंसान। जाओ। ये दाइफू का मतलब है कि आपने लोहे की तरह बनना है। तो वो कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। आशिर कम ओ माय यहाँ गॉड। खड़े हो जाए। अच्छा अच्छा मानवीय जस्ट कोशिश पकड़- करो इस साइड रहो। जी, जी, कैमरे से हम out इधर ही हो जाओ रहेंगे। तुम ना, इधर हाँ इधर आ इधर हाँ। आ। यहाँ दांत ये रखना आप भी। सर हम कैमरे में आ रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके। आगे आ जाओ तुम भी। रेडी मैम? मानव बैठ जाए। बढ़िया बेटा। यस ओ माय गॉड ना 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 ना। कम है। अच्छा ये पे मार छोटा सा दिया। बच्चा है, इस लेते हैं। यस रेडी आंखें बंद। ओ माय गॉड रेडी। feels too much dangerous। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इस बच्चे की। भाई को तो कैमरे था। आशिर नहीं डाइफू जो है वो हेड टू टो जो है वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग करता है। माय गॉड प्लीज हैव अ सिट आप लोग Okay, आप लोग thank बैठिए। you. ये आप चेयर अपनी सलमान जगह पीछे करो, चेयर पीछे कर दो। आप लोग अपनी 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 जगह जगह पे आ जाओ, आ आ जाओ बेटा, अपनी जाओ जगह। आ जाओ। भरपूर क्लैप प्लीज जरा सा। यूसुफ मानू आउटस्टैंडिंग प्लीज आप बैठो यार। इम्तियाज सो गुड यार, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। Thank you, ma'am. ये तो Thank you. पहली बार यूसुफ साहब पहले तो आपने ये सब कुछ छुपाया हुआ था, ये तोड़ फोड़। असल में अगर सारी चीज एक ही दफा दिखा दें तो हाँ, फिर ये हमें दोबारा नहीं क्या बुलाएंगे। दिखाएं? ये तो हम हर नहीं, दफा फिर आप बाद प्लान में नहीं लेके आते हैं। वॉसिया ना करो ऐसी बात। और भी बहुत कुछ है जो अभी हिडन है और अच्छा। आपको दिखाना है अभी तो इंशाल्लाह। बहुत सारी Time- चीजें और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। नहीं हम आपको बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे ना, इंशाल्लाह। बात करेंगे, आप बड़े फिक्र नहीं प्लेटफॉर्म करें। के बहुत कुछ है हमारे बहुत पास कुछ है हमारे इंशाल्लाह पास। ताला। लेकर जाएं और हमें एक मौका दें। मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि देखें आप लोगों ने हमारे लिए ये Arrange हमें किया था। प्रोग्राम अरेंज करके दिया। और बहुत कम लोग हैं किसी की सपोर्ट इम्तियाज का करते हैं। साथ हमसे 3 साल पुराना माशा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है ना आपके काम में माल में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी कोशिश ये कि सिर्फ सिंध के बच्चे, कराची के बच्चे नहीं, मुल्क पाकिस्तान के बच्चे, चाहे वो गरीब का बच्चा है या वो अमीर का बच्चा है, वो किसी भी आर्ट्स को सीखे। आर्ट्स मतलब एक इल्म, ये जो हमने किया ये हमने आपको एक इल्म दिखाया कि मार्शल का मतलब लड़ना। हमने अपनी कौम को ऐसा बनाना है कि वो किसी भी मुल्क के सामने खड़े होके वो बोले कि Strong, हम पाकिस्तानी मजबूत, हैं, हम हम खड़े अपने दुश्मनों से हैं। लड़ हमारी ये सकें। कोशिश है। मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। हम नहीं नहीं बहुत बहुत सारे प्यारी बात कह रहे हैं आप, मजबूत बनाना है बच्चों कैंपस में को। भी सिखा रहे हैं। हमारी ये बाकायदा फेडरेशन है, एसोसिएशन भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में स्कूलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहे हैं। इसके अलावा दीगर कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दें, जैसे आज आपने माशाल्लाह हमें जो है ना कॉल करा, क्या बात है, इज्जत दी। अल्लाह पाक आप लोगों को इज्जत दे कि आप भी इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम भी इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये बच्चे मुल्क पाकिस्तान का जो है ना एक बहुत बड़ा सरमाया है। सरमाया नहीं, बहुत बड़ा सरमाया। अगर ये एक बच्चा किसी भी नशे से बचकर हमारा साफ सुथरा जवान बन के ये आर्मी को ज्वाइन करता है या पुलिस को, किसी भी फोर्सेस में, तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तमाम जितने मार्शल आर्ट्स टीचर हैं, मैं सबको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी कोशिश हो कि हम बच्चे को
ग्रास लेवल से इस लेवल पर लेके जाएं कि वो मुल्क का नाम रोशन करे। बेहतरीन। हमें किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए, सपोर्ट अल्लाह की चाहिए, अल्लाह हमें सपोर्ट करे। वाह वाह वाह, बड़ी प्यारी बात की है। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर गौसिया, आप कुछ कहना चाहेंगे मैं सबसे कि इनका तो मैसेज हो गया, आप क्या अपने नाज़रीन को मैसेज देना बस चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को जो है वो आप लोग की दुआओं की स्पेशली ज़रूरत है, क्योंकि दुआएं जो है वो सब कुछ हमें वो कर देती हैं, कहाँ से कहाँ ले जाती हैं दुआएं इंसान को। और ये जो हमारे बच्चे हैं इनको जो है वो हमारे दुआ, आप लोग सबकी दुआओं के साथ साथ थोड़े से हमारी गाइडेंस की और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। स्पेशली हमारा लास्ट टाइम भी हमारी आपकी बात हुई थी कि मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेडीज को, बच्चियों को, लड़कियों को जो है वो आगे लाना है और उनको स्ट्रांग, इतने स्ट्रांग करना है कि वो इंटीरियरली और आउटरली जो है ना वो हम सबको जो है वो चीज़ों को फेस कर सके। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी बच्चियां बहुत ज्यादा जो है वो बैक ऑफ हो जाती हैं, स्पेशली शहरों से हटके अगर हम थोड़ा सा इंटीरियर एरिया चले जाए, आउट ऑफ सिटी, तो वहाँ पे लेडीज का सिर्फ काम जो है वो झाड़ू पोछा खाना पकाना है, लेकिन खवातीन बहुत कुछ कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हैं। यूसुफ साहब, ये कैमरा आपका मैसेज है, लास्ट मैसेज प्लीज। मैं तो ये कहूँगा जो आजकल जैसे हालात चल रहे हैं सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी पुलिस खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। जी बिल्कुल डर जाते हैं। और तमाम हमारे सरकारी इदारे भी जितने भी स्कूल्स हैं इनको कह रहे हैं कि बच्चे को सेफ यानी वैन ड्राइवर के साथ या पेरेंट्स के साथ, किसी गैर के साथ ना भेजें या रास्ते में से ना छोड़ें। आज इन दिनों में कराची में मेरे ख्याल 8 से 9 बच्चे किडनैप है जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उस बारे में बड़ा आ रहा है मीडिया में। तो मैं ये कहूँगा कि तमाम पेरेंट्स को भी स्कूल एसोसिएशन हो या कराची हो या कराची यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी कॉलेजेस हैं, तो उसमें सेल्फ डिफेंस एक सेमिनार हमारा प्रोग्राम है हमारी पूरी टीम का कि हम तमाम जगहों पे जाके एक सेमिनार करें सेल्फ डिफेंस, कि अगर आपको कोई किडनैप करे तो आपने किस तरह बचना है, उनसे कैसे अपने आप को बचाना है। जरूरी नहीं कि हम लड़के ही बचाएं उनसे, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सर आपने एक सेमिनार आप हमारे यहाँ पर अपने बच्चों को लाएं, एक यहाँ पर मैं आपको पूरा सेटअप करते हैं ना, आप 20-25 बच्चों को भी बिठाएंगे, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे और आप बताएंगे सेल्फ डिफेंस। इंशाल्लाह अवेयरनेस यहाँ पर करेंगे, पूरे 2 घंटे का शो आपके लिए, आपको डेडिकेट किया, कुर्बान कर दिया मैंने आप पर, कुर्बान कर दिया अपने बच्चों पर। आपके तवज्जो से जो है वो बहुत सारे लोगों के पास एक मीडिया के रेफरेंस से जो है ना बहुत सारे अवेयरनेस सेशन जो हमारा जाएगा वो एक बहुत पॉजिटिव इंशाल्लाह हमारे इंशाल्लाह इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। इंशाल्लाह हो सकता है या तो मैं उधर आ जाऊं या तो इम्तियाज, आप आने का बहुत शुक्रिया, गुड़िया आपका और गौसिया आपका। मेरा टाइम खत्म हो गया। यूसुफ साहब मेरे प्यारे भाई बहुत शुक्रिया, गुड़िया मानूर आपका, एन सलमान तुम भी सलमान हो ना, कोई सलमान खान वाले तो नहीं हो ना। चलो जी, और मेरा सोना क्या नाम है तुम्हारा, हसन एंड हाशिर, मैंने सबका दिल की कह रही हूँ, शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।